नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणेमानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने चार भाइयों की बात सुनावो। वे चार भाई चार ही बंदौनी हाँ, पर वे हाँ बहुत बड़ा पार्क। पहले री पार्क ही कोई घर्रे में ने लड़ाई वे तो बाबी जो घर्रे में घाल देनी और कौम पहले आदमी रो। और दूसरे भाई रो जो को वो भोजन रो बहुत बड़ो पार्क। और तीसरो सहज रो बहुत ज्यादा पार्क हो, यानी बिस्तर रे मो साए छोटो सो बाल रह जावे तो उन्हें ठा पड़ जावे कि मो वो चीज है। और सौतोड़ो हो जको आपस रे मो कोई झगड़ी जावे नहीं तो वारो तुरंत राजीपो करा दे, चाहे कितनी माता बड़ी जाओ आपस में, लेकिन राजीपो वो झट करा दे। तो इन चार ही भाइयों की बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण कर जो। तो वह घरी लड़ाई किन्ने गर्रे में ने गाली और राजा और रानी रा बिसेड़ा पासा की कर वारा राजीपा कराया। पूरी बात ने श्रवण कर जो और प्रेम रे हाथे श्रवण कर जो। चैनल माते पहली बार आया हो तो इन चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। देखो सा, एक गांव रे मो चार भाई रहता। तो चार भाई आ वो सबों बड़ो हो जो को आप जनो बंदो नहीं मड़ गए, पर के है कालियो धोलिएरो रंग तो नहीं ले पर लकण तो ले ही ले। आप रे कहावत सुनियोड़ी है, बहुत ठाव की कहावत है। मोटोड़ो भाई बंदौनी हो तो छोटोड़ो भाई भी बंदौनी बन गयो, और लारे थोड़ो भी वो धुंधलो पानी रहे तो पी पी तीजड़ी बंदौनी बन गयो। अब तीन ही डोडा पिए तो फिर एक जनो लारे क्यों रहे? वो के भाई मैं ही डोडा ही कूं जो को थे कॉम करो जो को मैं ही कॉम करूं। अब चार ही भाई बंदौनी बढ़ गया। आप जानो सुबह दिन उगते ही सबों को पहला चार ही एक कन्ने कन्ने बैठ जावे और वे डोडा लेना शुरू कर दे और उन चारों रही धंधो। अब चारों रही ब्याह तो वेग्यो गरी स्त्रियों ही मन रे मो विचार देखियो रे ए चारी बंदौनी नशा पता किए बिना और तो दिन उगे नहीं। और आपे खेत रे मो अकेली कौम करो अपो कौम वे नहीं। घरे मो गाय है भैंस है बकरियों बांधियोड़ी और कुण करे टाबरो कुण करे और एक होमदी तो डोडा बीजा लेन आप रे हु जावे हमें की करना दियो। पर करे कहीं जिन्हें लारे फेरो खाना ही है, वे तो पति है, परमेश्वर है, भगवान है, वो ने कोई छोटी मोटी बात ही केवी जको नहीं। अब वे सारी देरणियों जेठनियों खेत में जावे, दिन भर बापड़ियों कॉम करे, सोमरा घरे आवे जनो पसे वे के एक मोरे पहला तो डोडा लाओ जो को मैं डोडा करो, पसे मन रोटियों जिमाओ एन पसे बड़े विस्तर करन दो, पसे बे वींद हुए। अब वे काठी तंग आई जनो एक दिन मन में विचार देखियो, आप कोई एड़ी स्कीम करो, एड़ो कॉम करो, आप अपने जो कौन घराधनियों ने कॉम लगा दो, धंधे लगा दो। खेत रे मोए श्यारी भाई कॉम आते जाता रहे नहीं तो पसे आप घरों पूरो पूरो कॉम साफ सफाई टाबरी बेतरी बाकरी होरी करो एन घरों कॉम का ना पे बाता लेन जावो तो कितो बढ़िया लागे, कितो फूटरो लागे। पर इन श्यारी और जो खोम दो ने हम जावे कौन ए अपनी बात समझे जनो तो अच्छी बात है, जे अपनी बात ही नहीं समझे तो पस ओपे कहीं करो बताओ। अपने तो हाथरी कहो ओपी तो मैं केवनी बेली हो एन समझनो तो अरे हाथरे मोह है ए नहीं समझे तो समझाओ की कर। सब मोटोड़ी बोली मारे कने एक युक्ति है। अरे तो भाई क्या कन थारे कने खेड़ी युक्ति है कि यूं करो, आज ओपे सुबह दिन उगते ही अपने पति देवरी हगड़ी अच्छी सेवा करो, बढ़िया सेवा करो और सेवा ही एड़ी करो
सेवाई एड़ी करो जो को और मन में यूँ लागनो चाहिए कि आज अपनी सेवा क्यों करे, यूँ विचार करने वास्ते मजबूर होना चाहिए। एड़ी सेवा करो पसे पसे कहूँ ए विचार कर जनो अने जो को कोई कॉम बढ़ाओ तो अपनो कहनो है मोल ले। अब अटी ने दन उगते ही बने नशा पता लान दिया एन उन्हें बाद रे मो वह कहूँ कि नो पानी ऊनो कर लान दियो, लो पति देव पानी पी लो और थोड़ी देर जो लो हिनौन कर दो, कपड़ा तैयार है, पानी ऊनो कर दे दियो एन हिनौन कर दिया बाजू ढालियो बारे लो सा हमें भोजन करो माते थालियों मिली। ए पति देव आज हंकी जे मन रे मो विचार करे थालियों बाजूटो रे माते मिली एन रजाइयों बसाई एन कोई मेहमान आया है कहूँ बात है अपने करें हालो जी तो को आया घरी स्त्रियों ने पूछ्यो आज और जो बाजूट वगैरह ढालियो है मां थालियों मिली कोई मेहमान बीजा आया है ना पति देव मेहमान तो कोई को आया नहीं थे मोरे मेहमान ही हो श्यार फेरा खान में थोर लारा आई हो एन मोरे तो भगवान को परमात्मा को परमेश्वर को हमें है जगह थे ही जो थोड़े पगे मोने तो जीतनो थोड़ी सेवा करने हुई मोने अच्छो फल मिली थे जीमो रोटी जीमो। अब वे बाजूटे माथे थाली राकोड़ी उन रजाया रे माथे बैठा जीव रोटी छूद मुरिया लेवन दुकान लुकाया आन हाथ चालिया आप भी मुरिया मत लो तो आज तो थोड़े मुंडेर मो कोड़िया दिन में जीमाओ बे मन में विचार देखन ढुकारे आज कवटा कितई दोरा कूटी जकी होरा जीमा सके वा दोरा कूट भी सके कोई भरोसा नहीं हो रहा पर हम करो कहीं कहीं समझ में नहीं आवे। ए बोला बोला बैठा लुगाइयों ने ठाओ नैना नैना मुरिया मुंडे में देना है बंदोनी है को नहीं नशो उतरो है तो खा जाई हाथ इन वास्ते अपने जो को 9 मिनी लेनो और एन चुप साप नैना नैना कमाओ ने जिमा अब छोटा छोटा कवा बनावे एन छोटा छोटा कवा परा बनान बर मुंडेर मो मुरियो देन झट दे हाथ बारे खोस ले हेजे और जो हाथ नहीं बारे नहीं खोसे ध्यान नहीं राखे तो बे हाथ आप हेजी खा जावे। अब wane होरा परा जीमान हमें विचार कियो आज सुबह सुबह गर्म पानी पीने वास्ते दियो रोज तो खुनायो आप ही करना पड़े उन्हें बाद मो अपने पानी घालन दियो एनो भी हिनौन कियो कपड़ा लान दिया आज ही कपड़ा ही आप ही धोया बाजोट मेलन पाड़े रजाया विचार मत बेड़ान रोटी जीमनो कहो रोटी जीमन दुकान मुरिया देन जिमाया हमें आणु थके आप बोला बोला बैठा रहो अपने के नहीं जो अपने करना है जे ओपी कोई ओसो तो कॉम कर लियो तो हमें मन ठाए दिन मौत मोड़ा यार ए बोला बोला बैठा अब बैठा जनो वे चारी बे हम परीन कह लो हमें हालो खेतरे मो एन खेतरे मो हालो जो नेदोण करो आप जनो जीरो खासो मोटो मोटो वेग्यो उन्हें मो नेदोण करो जीरे में कहो भाई मऊ तो कौम वे नहीं ए नेदोण करणो वे थे तो रे हापी करो अरे तो भेड़ा तो हालो नेदोण में मोरे हापी करो थोने तो खाली भेड़ो हालनो है थे भेड़ा हाल जाओ नेदोण में मोरे खुदो खुद हापी कर ले आप रे उन खोमदो ने श्यारो नहीं श्यारी उन पत्नियों हाथे ले लिया ले खेत रे मो गई फ्री एज उठ खेत में जान उबान थोड़ी जे जीरे मो निदोण करायो ने कहो मऊ तो कौम वे क्यों मऊ तो अटे बैठो नहीं रही बैठो बैठो मारा पग दुखी तो कहीं करो तो कहूँ मैं तो ये खेजड़ी नीचे जान हुआ काया हो गया आराम करो बे मन में आपस में बात करी आज जेठोणी जी ठीक हम जाया काया होया तो कहीं को आज आधो घंटो कॉम करायो हवारे घंटो कॉम कराई एन वे बोलिया थोड़े सही जे कहूँ पैया सही जे एन थोड़े मन में आई है मैं धंधो को करो जनो थे आज जका सेवा कर पर लाल अटे पादोरिया है मैं कॉम घणो करो धंधो मैंने घणो करना आवे कोई बात रही कोई कमी नहीं है मैं मारे धंधो घणो करो पर हमें थोड़ी चीज में आडो पावो कर लो कहो भाई कर लो बने हैंग ठाओ ए आडो पावो कर जनो नींद ले जनो की करे उबा उबा नींद ले नींद या आडो पावो करे चढ़ी आवे वह जाओ कहीं को खेजड़ी गहरी सोयो है जो जान हो जाओ तावड़ो तो है को नहीं पण खैर जाओ ए चारी भाई उठे गया खेजड़ी नीचे
एने हरो थी बुआड़ा दे ने आप रेती में हुई क्या 1 घंटो 2 घंटा 3 घंटा होया 4 घंटा होया 5 घंटा होया दिन बदनी टाइम हुई जागे ही नहीं आर श्यारो ही देखियो हमें यो करो आज ने हिलो मत करो बोला बोला है जो ए 100 होता एन ऑपी चुपचाप पटो घर जाऊँ ए जागा जनो आपी आई रहा एन हमें जो ऑपी ऑपे अने हिलो करो काजबो पसे भले बैठा हुई भले कई कौम बड़ाई अपो कौम वेक नहीं वे यो करो अने जो हिलो ही मत करो आप चुपचाप घरे आ ए श्यारी आप रे घर की दिन वध्यो ए जागा थोड़ो थोड़ो अंधारो पंडू को जलमड़ो जलमड़ो दिखे ए जागा ने उठे पत्नियों तो एक ही खेत को देखियो नैना टाबर है तो घरे गई हुई आपे बैठा वो को नहीं वो देखियो हिलो कौन करे मैं तो आप रे घरे गई जगह में कोई फर्क नहीं पर खैर कोई बात नहीं घरे गी तो गी ओपण कहीं ओपे हाल जाओ घरे ए श्यारी बैठा हो यार कने पानी रो घड़ो भरेड़ो पड़ियो ही हो एर घड़े में लोटो बरपरो आंखों बीजी धोई बैठा हो यार पाड़े एक मार्ग और मार्ग रही मत एक ऊंट रा पग पड़िया वे बैठा होया घरों में रहो ने दुकान देखियो ऊंट रा पग पड़िया है पहले कहे हो तो ऊंट बीजू कहे ऊंट कहूँ होंड हो सके होंड तो नहीं तो ऊंट कीकर कहूँ मने पारखी थोड़ के आप रे खेत रे मोह मोज बया बीजूड़ो कहो भाई थने पारख है वो ऊंट है तो इन्ने माते मन लागे रू भरूड़ो ऊंट रे माते के थने कहूँ ठापड़ियो मने हेंगटाए तीजोड़े कहो रू तो है पण ऊंट रे आंख एक ही है आंख्यो दो को नहीं एन सौतोड़े कहो थोने इतनी बात और हैंग ठापड़े ही हो तो मैं ही थोने कह दूँ एन ऊंट रे मां धनी हो को और ऊंट आप रे मते हुई जाओ कहो थने कहीं टाक बस थोने ठाए तो मने क्यों कौन ठा बे सारी बातों करता करता यो मार्ग मार्ग हौले हौले जावता जड़े ने एक लारू दौड़तो हाथ में लीवड़ी लकड़ी एन हाथ में लीवड़ी मोरी वो दौड़तो दौड़तो आवे आन पूछ्यो उन सारी भाइयों ने केवा रे भाई साहब क्यों गाँव है गाँव तो ही है बोलो बोलो को मारो ऊंट गम गयो है ऊंट गम गयो तो ऊंट तो मैं देखियो ऊंट थोरो मैं देखियो थोरो होंड कोई वो ऊंट हो जनो ऊंट आले धनी ठापड़ियो बिल्कुल ऊंट तो देखियो और बीजोड़ो बोलियो माते रू भरोड़ो मारे साहब के आवे माते रू भरोड़ो तीजोड़ो बोलियो हाँ तो ऊंट रे एक आंख में दिए को नहीं की करो कि आंकड़ो बीजो पड़ो के एक ऊंट रे आंख जलम तेरी गिवड़ी सौतोड़ो कहो हाँ उन ऊंट रे मां धनी कुड़ी कौन वो खाली मते उज पे के बिल्कुल बात सही है पर अंबो दौर ऊंट कटे के दो तो को ऊंट मोरे कन थोड़ी है तो मैं तो ये पग दे के आन पार करिए एन उन ग्वाले कहो नहीं हो ही नहीं सके पग दे कर इतनी पार का नहीं वे भाई पग तो ऊंट रेन होंड रे दोनों रही ऊंट रेन ऊंट नहीं दोनों रही एक जड़ा पग वे थे कहो बे ऊंट नहीं रे पगवानी ऊंट राजनो मतलब तो एक थे देखियो है पक्की बात एन माते कोई चीज भरूड़ी वे तो उन चीज ने देखिए बिने थोने का उठा अपने थे को कोण माते रूई भरूड़ी तो वाकई में भरूड़ी तो रही पर थे देखिए जन थोन ठाए वन मती वो ऊंट थोरे कने जगह में तीजोड़े के आंख एक ही जनो ऊंट ने नहीं देखियो थोने का उठा आंख एक ही दो ही आंख तो एक ही थे देखियो ऊंट थोरे कने सौतोड़े तो पूरी बात बता दी माते कोनी हो को ऊंट तो थे नहीं देखियो थोने का उठा माते को वो बाहर तो ऊंट ने वे ऊंट थोड़े कने ऊंट देनो पड़ी बे के बेटे बाप आ कहीं नहीं एक तो थने पतो बतायो एक तो थने बात बताई एन थू के ऊंट थोड़े कने भाई मारे कने तो ऊंट है नहीं एन ऊंट थू थारे पतो लगा ये पग दे कने आ बात करिए उनके वन मती वो ऊंट थोड़े कने कह तो ऊंट तो उनके राजा कने शिकायत करो है राजा कने शिकायत करो आगे नगरी है ए नगरी राजा है राजा कने मैं थोड़े शायरी भाई शिकायत करूँ ऊंट थोड़े कने कहो बेटे बाप ऊँट है को नहीं क्यों शिकायत करो फालतू के शिकायत तो करो हालो राजा कने यूँ हाल जाओ क्यों मारे दगत नशा पता उतरोड़ा थूकूँ नशा पता कराई कि नशा पता तो होटो रहा है मारे बेड़ा हालो करा दे थने अब वे उन्हें बेड़ा हालिया को नहीं और सीधो राजा रे दरबार में क्यों
जान कहो महाराज मारो ऊँट गम गयो ए आप जणो आप री गाँव बार ले पे सियारी भाई रेवे एने सियारी भाइयों मारो ऊँट ले लियो। ऊँट थारे कनु खोस लियो के नहीं महाराज खोस नहीं लियो तो ऊँट मारे कटे मारे गृह में मेमोरी कार्ड छोड़ियो उन्हें ऊँट सरतो सरतो नाई गयो पर मैंने सियारी भाइयों कहो भाई ऊँट नहीं ही कुन वो ऊँट हो बीजोड़ कहो माते रू भरोड़ो तीजोड़ कहो एक की सतोड़ कहो मात धनी हो कुन वही ऊँट ने देखियो दीदा बात करिए। राजा कहो बात ही हंसी है देखियो बिनो तो आ बात कौन कर सके तो वही देखियो है तो मारो ऊँट पासो दी रहो महाराज मारो न्याय करो। तो राजा आप रे उन आली बाल्दियों ने हुक्म दियो जाओ उन सियारी भाइयों ने बुलाओ सियारी भाई ने अठेलो करो कि भाई ऊँट बे लेन क्यों किया। अब जो बे राजारा आदमी उठो दौड़ता दौड़ता गया है और जान कहो थोने जो राजा बुलावे सियारी भाई एक दूजे रे मुंडे हमें जोयो रे लुगायो काले हवार और सेवा हगड़ी करी कालो को एक दिन बितायो है राजा अपने बुला दिया। अब राजा रे बुलावड़ो नहीं जाओ तो राजा कूट लेन जाई माडे और फिर गलती तो कोटा कहीं नहीं करी पर राजा अपने बुलाया अपने जानो जरूर पड़ी हालो भाई राजा बुलाया तो अब सियारी भाई उठो रवाना यार घरे लुगाया ने कहो मैं जाऊँ धंधे हैं धंधे जाओ एन जेठवाणी जी धन्यवाद दिया रे काले एडी बढ़िया सेवा करी एक दिन सेवा करी ने तो धंधे हम गया पहला कदई ओपे सेवा करियो थकरी तो एक कदी धंधे वाचावत अपने पतिदेव नशे पते हूँ हड़त को नहीं और इतना आलसू को पड़ता आज मैं धंधे जाए देखो बढ़िया है जाओ धंधे और बढ़िया धंधो करना जो हो कहो मैं जाऊँ 12 महीने टाइम लाग जाए 6 महीने टाइम लाग जाए बात रो पतो को नहीं अरे थोड़े जैसे जने आजो 12 महीना 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल आवे जाड़ी होश कहीं को थे जाओ धंधो करना हो पर नशा पता छोड़ दीजो ए हमके पास भेड़ा मत लेना जो वाह भाई उन सियारी भाई आपस में देखने कहो देख क्या रंग काले अपने हो रहा जिमाया एन आज कहूँ के थोड़े ढूके जनो आजो मतलब और अपनी पीड़ है कुन में क्योंकि आप नशो पतो करो जनो आप घर्रा धापोड़ा है पर और सही जे कहूँ रुपया धंधो घणो करो मजूरी बढ़िया कर ले आलो आप राजा रे दरबार में कोई धंधो हो तो आप जो धंधे लाग जाओ। अब सियारी भाई उठो रवाना होया एर मोटोड़े भाई कहो वो न मती वो काले आप एक ऊँट री पार्क करी उन जान राजा कन शिकायत करिए राजा ओपन हमें जीवता छोड़े को नहीं राजा मार दे क्योंकि उन कहो ऊँट थोड़े कने दौरो ओपो कने ऊँट तो हो को नहीं एन उन आदमी कहो राजा कने शिकायत करो उन जा राजा रे कने शिकायत करिए जनो अपन राजा बुलाया है कि जनो तो मौत आई रही कि मौत आई रही कुनी घोड़े छड़ी उड़ी आई है ना मैं वहाँ पे जाऊँ मौत ने स्वीकार करने हालो देखी जाए पण वे सियारी बंदोनी हा बहुत बड़ा होशियार आ एन बन जानकारी बहुत ही बढ़िया ही अनुभवी हा बूढ़िया मिनको रे हाथे बैठा पण वे कहीं खोटा लकड़ पड़िया थोड़ा नशा पता सीख गया वे उठो रवाना होया एन बेवतो सीधे राजा रे दरबार में गया राजा रे दरबार में गया राजा रा आदमी यहाँ कहो महाराज बे सियारी आएगी राजा कहो अट्या वो खड़ा वो दरबार रे बीच में और कचहरी में खड़ा वो उन्हें कचहरी में खड़ा कर दिया कहो रे भाई और ऊँट रो मालिक है और इन ऊँट थे लियो पास दो ऊँट कटे ऊँट लायो कहो महाराज ऊँट कटे मैं तो ऊँट ने देखी को नहीं थे को ऊँट लाओ कटूँ मारे कने कटे ऊँट थोड़े कने ऊँट को नहीं हो एनु ग्वाड़े ने कहो भाई थोड़ा ऊँट और कने है को नहीं थूके और कने ऊँट है कहीं सबूत है कहो महाराज सबूत तो कहीं है मैं उन्हें कहीं बात करी कुछ ऊँट पहला हैंगे उन्होंने बता दिया थारे ऊँट रे माते रू भरियोड़ो है बा ऊँट नहीं है कुन ऊँट है एक को कोणो है मा धनी हो कुने एलोन सब राजा कहो लो भाई ये सब एलान तो थे ही दिया है तो हमें और ऊँट पासो दो लाओ ऊँट कटे क्यों महाराज राजन मेन चीज और बहुत बड़ा पार्क हूँ
और पानी रे मुँह पग में निकाल दो। एन ऊँट है जो मेरो लियो है कोनी मैं ऊँट रा पग देख पार्क करी एन ओ है जो को मोर मा धनी बन गयो ऊँट मोरो ले लियो। राजा कहो तो प्रमाण देना पड़ी थे पार्क की करी। हाँ महाराज प्रमाण मांगो नहीं तो मैं बिल्कुल आपने प्रमाण दे सकूँ। मैं पार्क करी की करी एंड सीजरो पूरू पूरू प्रमाण आपने मैं दे सकूँ। तो बोलो वाह ऊँट नहीं ही कोनी ऊँट हो इन बात रो थोने की कर ठा पड़ियो। वो पहलो भाई बोलियो मैंने ठा यूँ पड़ियो और उन जगह संगा की उड़ा जनो मोने ठा पड़ गयो कि ओ ऊँट है अटे ऊँट नहीं है आ बात पक्की है। मने उन संगों पैसों हुई। दूजोड़े ने पूछ्यो बोल भाई माते रू बरोड़ो इन बात रो थने कहूँ ठा पड़ियो। खेव महाराज मने ठा यूँ पड़ियो मारे खेत रे में बोरडियो घनी उभी है और एक साइड रे मो बोरडियो रे मो हरा हर रू अटकीड़ो देखियो जनो मने ठा पड़ियो बिल्कुल इन माते रू बरोड़ो बोरडियो मारी ऊँसी हाथा थोड़ ऊँसी उन बोरडियो रे मो रू पड़ियो पहल के दिन में देखियो कौन सुबह सोमरा उठे हो जनो मने ठा पड़ियो मैं तो दिन रा हूता मने इन बात रो पतो हो कोई। राजा कहो आई बात सही वे सके। तिजोड़े कहो ले भाई तिजोड़े ने कहो थू के एक आँखी देखिए बिनो थने कहूँ ठा पड़ियो एक आँखी। कहो महाराज इन बात रो मैं पार्कू हूँ मार्ग बे तो ऊँट है जो एक साइड रे मुँह धौन हैंग खादो मारे धौन एक साइड रे मुँह खादो जो मन ठा को पड़ियो। अगर दूजोड़ी आँख होती तो बीजोड़ी साइड मुंडो एकाद तो भरतो पण इन्हें आँख एक ही दो आँखियों ही कुनी इन वास्ते मन ठा पड़ियो एक साइड धौन जनो खादो। आई बात राजा कहो सही है। तो इन सोतोड़े ने कहो ले भाई तू कह तो इनमें धनी को कहो बिल्कुल सही बात है। अगर धनी हो तो नहीं तो वो मार्ग नहीं छोड़तो। घनी जगह देखियो वो मार्ग छोड़ एंड एक एक साइड में वो सारे हो। अगर धनी माते होतो तो वो मार्ग थोड़ी छोड़तो बिल्कुल गारंटी है वो मार्ग नहीं छोड़तो पर उनमा धनी नहीं हो जो मार्ग छोड़ियो आ मैं पार्क करी। एन राजा उन ग्वाले ने कहो ले भाई देख लियो थारो ऊँट मिलियो थारो ऊँट ए तो पगवारा पार्क हुए ए ऊँटवारा पार्क हुए आर अ ऊँट थारो लियो थू थारे ऊँट ने ढूंढ तो जा एन कटई हो दीजनो थे ऊँट मिल जाए और कने ऊँट नहीं है जा उन्हें देखियो बिल्कुल वास्तव में तो पार्क हुए और कने ऊँट होतो तो ए दे देता पर तो सबूत ही दे दियो मैं इन प्रकारों पैसों करी बिल्कुल बात ही हासी है। अब वो ऊँट रो धनी तो आप रवाना हो गयो। राजा कहो ले भाई हमें थे कोई मारे टे नौकरी करनी सावो एन भले थोने किन किन बातों री पार्क है बता दो कहो बहुत सारी पार्क है कहूँ कौम करनो सावो कौम तो महाराज कोई नहीं करे जो मैं कर दो है कोई नहीं करे जो कौम मैं कर दो। देखो साहब नहीं करे जो कौम रो तो मैं नहीं कह सकूँ पर थोए मारे टे नौकरी लागड़ी साओ तो मैं नौकरी लगा दूँ कहो महाराज नौकरी लगा दो तो मोरे वास्ते तो होने हुर जुग जाए घरे जाओ तो लुगायो रोज जो दोंत वाटे माते क्योंकि मजूरी करो कोई नशा पता करने में तो हो जाओ पर महाराज मारे नशो पतो मैं तो थोड़ो नशो पतो करो अमल लो। राजा कहो कौम कहीं करो अमल घणी देव बोलो। पहले कहो देखो राजन थोड़े घर री लड़ाई वे या मारे घर री लड़ाई वे तो मैं बीजे घर रे मुँह गाल दूँ ओ मारो धंधो है ओ कौम में बहुत अच्छी तरह कर लूँ। राजा बिजोड़े ने कहो ले भाई थू कहनो पार्क हुए कहो मैं भोजन रो पार्क हूँ चाहे केड़ो भी भोजन बना दो उन्हें में फर्क हुए तो मैं फर्क कार्ड बता दूँ तुमने। राजा तिजोड़े ने कह ले भाई थू थोकण बात रो पार्क हुए कहो मैं सहज रो पार्क हूँ विस्तर की उड़ावे और उन विस्तर में फर्क वे तो मैं फर्क काट दूँ नहीं वे तो मैं उन्हें फर्क काट बताऊँ। चलो ठीक है। सोतोड़े ने कहो ले भाई थू के महाराज मैं तो कोई बिसड़ी उड़ावे नहीं वारा राज्य पा करा दो धनी लुगाई लड़ जुड़ावे तो वारे मेड़ो करा दूँ यानी भाई भाई लड़ जुड़ावे तो बने भेड़ा बना दूँ कोई मित्र आपस में लड़े उड़ावे तो वने एक हाथ जिमा दूँ
जगह लड़ेवड़ा वे बने भेड़ा बना दूं, मैं मेड़ो करा दूं, बारे राजीपो करा दूं, ओ कौम मारो है। आके संद घंटों रे मो 2-4 घंटों रे मो मैंने बात कहनी पड़े। राजा देखियो रे वाकई में थे तो बहुत बड़ा पार्क हो, पर मनइयों को थे पगार क्यों ले हो रे भाई? क्यों महाराज पगार तो सा 12 महीनों 1000 रुपया ले। एक जने कहो कि हैंगोरे 1000, ना ना हैंगोरा 1000 नहीं, मैं श्यारी भाइयों श्यारी 12 महीनों 1-1000 रुपया ले, 4000 रुपया ले। राजा कहो जे थी मारो कॉम नहीं कर सकिया तो देखो महाराज, जे थोरो कॉम में नहीं कर सकिया तो मैं रुपयो एक ही पगार नहीं लो, मैं यूं ही जाता रहूं मत हूं। ठीक है तो थे तो रट लाग जाओ। अब श्यारी बंदोणी श्यारी भाई राजा रे उठे नौकरी लाग के आप जड़ो महीनो बीतो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 12 महीना भीतर ढुका है। लास्ट महीनो आयो है नहीं, 12 महीनो हाले। आज साल 12 महीनों पूरी वे और 30 दिन होते ही उन्हें पगार देनी पड़ी, चारों ने 4000 रुपया देना पड़ी। राजा देखियो अपने कौम ही पड़ियो नहीं और अपने जो कोई कमान रुपये दियो नहीं, धंधो कहीं कियो नहीं, और महीनो पूरो होते ही चारों ने 1000 रुपया ने 4000 रुपया ने देना पड़ी। यो करो बेड़ महीने में उन्हें हरा दो और ए हारने रे बाद रे मोए अपे को 1 रुपये नहीं मांगे। 4 भाइयों में एक ही भाई अगर हार गयो नहीं तो 4 रुपया माफ है। अब है पहलोड़े ने लोक्यो ले हटिया भाई, आज थारो कॉम पड़ियो 11 महीना हुआ थे हटे रो और कोई कॉम नहीं पड़ियो, आज थोड़ा मारे कॉम में मैं थोड़ी परीक्षा करने चाहूँ। हाँ महाराज कह दो कई कॉम में मैं कॉम करने तैयार हूँ, कॉम करने तैयार हो? हाँ सर। कहो आज वो थारे घरी लड़ाई वे तू थारी लड़ाई तू बीजे रे मोह गाल न बता। कहो महाराज किन्ने मोह गालू बताओ, हमारी लड़ाई है मैं किन्ने दूं आगे? मारे बगीचो है और बगीचे रे मोह एक मालन माँ है जो बगीचे री देख रेख करे, तो आ लड़ाई है जबकि मालन माँ ने दे दो, थारे कदे नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल महाराज ओ मारो कौम है, कल सुबह जाऊं और मालन माँ ने बा लड़ाई मैं दे दूं। चलो ठीक है। अब रात रे मोह मालन माँ ने राजा बुलाई कि मालन माँ काले में एक आदमी ने उठे बगीचे में भेजू और थोने साए कुछ भी के थोने साए कुछ भी के लड़ाई करने की कोशिश करते थे, उन्हें हमें नौ में मत ले जो और उन्हें हमें कोई लड़ाई या 2 शब्द मत उठा जो, आप बोला बोला होता रहे जो चाहे कुछ भी करे। एक दिन थे गार्ड राख दे जो और बीजुड़ दिन उन आदमी ने मैं बारे कार्ड एन थोने आप जनो 5 रुपया इनाम रा बता दे, क्योंकि अगर वे हार जावे इन बात हूं तो मारे 4000 रुपया करे वे। मालन माँ कहो महाराज थे को तो वो साहे मैंने कुछ भी कही नहीं तो मैं बोलूं आप नहीं। ठीक वाह भाई दूजुड़ दिन दिन उगती सीधो बगीचे में गयो और लगियो मालन माँ बगीचे री ध्यान बराबर को राखो, थोड़ी शिकायत तो घनी आवे। मालन माँ शुभ साफ खड़ा, सही बात है, कोशिश तो करूँ, बूढ़ी हूँ, कोशिश करो को नहीं न लाओ बा कटे गहतीन फावड़ो लाओ। मालन माँ देखियो अबे जो गहती रो फावड़े रो कौम कही है, कह नहीं लाओ अट लाओ। वाह बढ़िया गहतीन फावड़ो दिया। अब मालन मारे बा कुटिया बनावड़ी एन उन्हें जो कुटिया आगे मोटो खाडो खोद रखियो। मालन माँ देखियो रो खाडो खोदे कहीं करी मने मोह नौकी बीजो खाडो खोदे क्यों है अन पूरो खाडो खोदियो एन मालन मान कहो बे लाओ हुगड़ा हुगड़ा बड़ी तो लाओ जो मोह नको है, कहो करो कहीं थोड़े कहीं करनो कहीं करो भले कहीं करो लाओ मोह नको। बे हुकी हुकी लकड़ियों लाई उन खाडेर में भरी एन पसे जो खाडेर में आग लगाई। मालन माँ कहो आ कहीं आग लगाइए एने मुँह कोई शिणक उछली तो पड़ जाइए न, अरे कुटिया माथे कुटिया बढ़ जाई, कुटिया बढ़ जाई तो थे जानो मन था कौन एन मैं तो आग लगाऊंगा मैंने पालनी कौन। आग लगाई एन मालन माँ कहो वह जो मोह कोई सेमोन पड़े जो बाढ़ दी बारे लूँगो। अब मालन माँ सेमोन बारे ले डूकी एने हाथ जा लियो, सेमोन बारे क्यों लो? राजा रो आदेश है कि मैं आ कुटिया ने जला दूँ।
आप सेमोन ने बारे लो इन वास्ते थे कहीं और सेमोन हाथे बन दो को नहीं और मुझ बाड़ो माल मारे हाथ में कोई एक थैलो ले प्रॉब्लम बाद दिन में एन माल मान क्रोध आयो रे मारे हाथ रे मुँह आज तक राजा ही मारी ये जो अनादर नहीं किनो मारे हाथ में वो थैलो ले लियो री आई एन री आई इनके मैं राजा ने बात करूँ कि राजा ने कालो मारे बेड़ा राजा ने करो बात अमे मालन में घनी बेसबाजी करी जनो राजाड़ी बात ने तो पहुंच गया और मालन मान वो भाई बंदोनी स्या दो ही है जो टू रवाना होया बेवता बेवता बस में कहूँ एक अब्दुल खान जी है जो कहीं करे नमाज पढ़े जनो आप रे अल्लाह ने एक बार हाथ जोड़े हेठा बैठे खड़ा वे वो वरो उन्हें हिसाब आप धर्म रे हिसाब नमाज पढ़िया करे एन आवे जो को मालन मान कहो तो देखो ओ कोने हाँ ओ कहीं करे थाने दिवाने राजा वो थोरो ब्याह वे हाथ कराई आ बात करी मालन माने आई री मारो ब्याह वे हाथ कराई हो इन्हें तो नौक उन हागे बाद ही ले जा नौक देऊँ एन कह खोजी है जो का बात हुण दी एन आ बात हुणी इन कहो मारो नाम की कर लियो कहो नाम तो लियो अण लियो पहला नहीं मैं थारे मुंडे लियो हुणियो अब मालन मां वा बुढ़िया एन वे खोजी है जो आपस में लड़न ढूकिया ए लड़न ढूकान कहो हालो राजा कने ऐ के हालो राजा कने एनो पंदोणी जान कहो महाराज वाह जो को मैं लड़ाई वन दे दी की कर कहूँ देखो बे आवे अब खोजी वा बुढ़िया दो ही आया राजा कहो थी लड़ो क्यों अब खोजी के एक मने अणे जो को अपशब्द कह दिया मने कहो खाडेर मुँह आगरे मुँह नौकन बाल दे एन वा बुढ़िया कहो कि मैं एने सीधो ही नहीं कहो मने अण पहला अपशब्द कहो जनो मैं कहो अरे थे शांति राखो एन बुढ़िया ने कहो आज को थोने गार्ड राखनो मैं थोने को कहो नहीं और शायद थोने आदमी कहीं भी कहे थोने बोलना नहीं थे जो इतनी बात पर हुआ लड़ाई घर में घाल बैठ गया आ लड़ाई तो हैंगण कराई है खान जी ने कहो थे तो जाओ थोड़ा नाम ही नहीं लियो बुढ़िया ने कहो थने थोड़ो ध्यान राखो थे गार्ड राख्यो को नहीं ओ मार नुकसान हो हमें 4,000 रुपया मैंने देना पड़ी बुढ़िया तो आप बगीचे में आ गई बुढ़िया उठे जो वसन बे सूखी राजा दे के रुपया तो देना पड़ी बीजोड़े ने कहो तू भोजन रो केड़ो पार्क हुए आज रावड़े में थने भोजन कराओ एन रावड़े में स्पेशल भोजन बना एन उन्हें जो थाल सजा दियो ले भाई भोजन कर एन वो भोजन कर एक ग्रास लियो अन वो उठूँ है जो उठ्यो अड़ने लुटे कूदन ढूको राजा कह रहे कूदे क्यों भाई खेओ महाराज कूदू क्यों यो मने जो को थे बेटा दियो है की कर कहूँ आज रोटी बढ़िया ओ बाजरी कटो लाई क्यों एन बाजरी में तो बकरे दी ओजरी गंदे एन मुई माटी मने खड़ा दी मने वेटाल दियो थे अब जो को राजा मैं कहीं करूँ मैं पवित्र की करूँ वो यूँ आड़े टेन राजा कहे उबर पतो लगाव दे तू कड़ो पार्क है रसोईया ने कहो ले भाई और अनाज कटू लायो फलाण जी दुकान में तो पूछियो भाई थे अनाज कटू खरीदियो के फलाणे रे कनो उन्हें जाने पूछियो अनाज थारो कटे पावड़ो के मारा शमसोन घाट रे कने खेत है उठे पावड़ो ओ शमसोन घाट रे कने खेत है उठे पावड़ो तो उठे पावड़ो तो बकरे री ओजरी की कर गंदे क्यों महाराज मैं हासी बात को मसोण कने कने मारे कहूँ उठे बीड़ो छोड़ियोड़ो है जो मिनकारा बित है जो मैं घणो आवे गुनान लड़ान तो मैं देखियो सौंपो दे दूँ एक दिन मारे घरे जो आडो खुल्लो रह गयो कोई बकरी आयो जो बाजरी खाई गयो घनी बाजरी खाधी उन्हें ओजरी बधी एन ओजरी फाट में खत्म हो गयो बाजरी बा हाजी जो मैं भेड़ी कनी बा बाजरी में हुको शमसोन घाट रे कने मारो खेत खेत रे सौंपो दे दी बाजरी जोरदार हुई मारो मन हो का बाजरी खूंट अलग लाटो ले लो लाटो लेने मैं दुकान में बात बेचती ओ जनो तो बकरी ओजरी वो तो हासो आदमी एना बंदोड़ी धन्यवाद दिया वारे वाह धन्यवाद वाक्य में तू भोजन रो बहुत बड़ो पार्क हुए थने इन चीज बहुत बड़ी पार्क है और ते बहुत ही अच्छी पार्क करी एन ओटे वाक्य में है जो को बकरे री ओजरी ही पा राजा देखियो भैया ने रुपया तो 4,000 देना पड़े जगह में कोई फर्क नहीं क्योंकि यह तो पार्क की बराबर कर रही है तिजोड़े ने कहो ले भाई थू के विस्त्र और फर्क काट दो सेज कड़ी समारोड़ी वे तो में फर्क काट दो
अब राजा आप री बहुत अच्छी सेज सवारी फूलों एने कहो ले मैं सेज रे माते हूँ देख पार्क कर आ सेज रे में कहीं फर्क वे तो पता कहो महाराज थोड़ी जेज हूँ जन ठा पड़ी होवे कन वो जान सेज रे माते हूँ तो ये जो ऊसण दे निशो के महाराज मारी पालियो पाकी अरे तू यो कहूँ अरे इन मो कहीं है मारे पालियो पाकी तो ये है कहूँ अन गादी रे नीचे कोई मातेरो बाल है मातेरो बाल है वो थारे लागो कि हाँ देखो गादी नीचे है कि नहीं है वह गादी फोरी के नीचे मातेरो बाल के वो मारे लागो है देखो देखो नी मोरर में उपड़ गयो जान देखे तो पालियो भमूड़ी के वाक्य में पालियो बागी में तो बहुत बड़ो पार्क हूँ मन ठाए केड़ो बिस्तर से सवार दौड़ में फर्क में निकाल राजा देखियो भाई रुपया तो देना पड़ी जगह में कोई फर्क नहीं अब एक ही पार्क करनी रही है कहो थू कहनो पार्क मैं केड़ा ही लड़ीड़ा वे तो वो राजीबो करा दूं बिसुड़िया वे तो वो राजीबो करा दूं ओ कौम मारो है तो भाई राजीबो करावे तो काले दंदू के थने कौम पड़ा ठीक। अब रात भर रे मो राजा रानी आपस में बातों करी एन राजा रानी ने कहो रानी अपने अटे श्यार आदमी राकोड़ा एन आज 10 दिन बाद में और 12 महीना पूरा वे एन ओने पगार देन बीर करनी पड़ी अगर थे रीणो कर एन पीर पर जाओ कल लोग शाम तक थे पासा नहीं आओ रीणो नहीं करना पण बोने यूं लागनो सीधे रीणो कर क्या काले सुबह थे अटू निकलो पर में हवार रो पासो आवनो काले काले पासो नहीं आवनो थे पीर पर जावो एन तो अपने 4,000 रुपया माँ पर आवे जके में कोई फर्क नहीं पर थोने एक बात रो पूरो ध्यान रखना पड़ी थोने खरो रहनो पड़ी खरो ही केड़ो रहनो साए कुछ भी हो जावे ए थोने कहीं कहती थोने पासो नहीं आओ बोलो इतना खरा थे रह सको क्यों महाराज रह जाओ 4 रुपया तो बस तू जाई पर मारे कोनारा टोपीस करना पड़ी होने रा अरे मो मोती जड़ा दे बढ़िया बढ़िया करा दे पर थे कल शाम तक पासा मत आज क्या बिल्कुल महाराज पासी नहीं आओ दंड उगती रानी ओटू आप रथ रे माते बैठ एना आप पीर हमें अकेले ही रवानी किया अकेला रवाने हुए ज्ञान अठीनू राजा के वो मारी रोणी रे एन मारे रात लड़ाई वेगी आज शाम तक मारे रोणी रे मारे राजीबो कराता वो तो दंड उगे पगार लेन जाजू घरे जे मारी रोणी हूँ थोड़े राजीपो नी कराई जे थू तो आ पगार थोड़ी अटे छोड़ देजो दंड उगे रवाना हो जाए खेव महाराज होश मत करो मारो काम ही होई है मैंने थे तो छुट्टी दे दो अब ओए जो को बोलो बोलो उठो निकलियो बारे एन एक ब्राह्मण नो बेस बनायो खाकरे मो खड़ियो हाथ रे मो छुटियो मोटो तिलक लगा दियो केसर रो गले मो अंगूठो नौकन हरि नारायण 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 जय श्री राम करता करता निकलिया जिन मार्ग रे मो रोणी जावता उन मार्ग रे मो रोणी धके जान आप जनो रस्ते रे मो हुई क्या ओ अंडेरो पोर हो एन रस्ते रे मो सूता रानी वो रथ रोक्यो खेओ बाबा थोड़ा साइड में वो साइड में को कायो और कम कोड़ो एन सोम तक मने पंपापुर रे मो जानो है आगे राजारी नगरी है राजारी नगरी में जानो है क्यों के वो क्या कौम थोने नहीं कहना रो थे धके के नहीं कहनो ही नहीं है शुभ साफ जानो है और कौम है बोलो बोलो होनो है और राजा रे उठे बात होड़ी है कि राजा भी जको भी कौम करी जको शुभ साफ करी कि ठापण देखो रानी कहो तो एड़ो कहीं कौम है और पंपापुर रे मो कौम केड़ो मैं आपने बताऊं फलानी फलानी नगरी में आयो हूं और एक हावो लेना आयो और लड़की रू ब्याह है लड़की बहुत बड़ी खूबसूरत है और राजा कहो शुभ साफ पंपापुरे राजा ने हावो पकड़ा दीजो एन 100 मुँह पहला पहला बारात लेना आवे ब्याह करना है इतो ही मौको है बीजो वो तो समय है कौन कने आ बात करी रानी मन में विचार देखियो जनो ही मने राजा राते पहुंच रहा कितनी है जो को उलट फेर कर बातों करी माने परीक्षा लेनी नहीं है 4,000 माफ करावना नहीं हो करना राजा रे तो बीजू ब्याह करना वो न मती वो कहो नारियल तू मने देख नहीं नहीं मने खोटी मत करो मैं नारियल लेन जाऊँ मने खोटी मत करो के नारियल लेन मत जा थार सही जो धन दे दूँ एन मने जो पासी जावन देटू मैं पासी जाऊँ थारे मने पहला पास जाना पड़े के नहीं मारे पहला आप मत जाओ एन मैं हावो पकड़ा दूँ थे आप कहो जनो मैं बात कर दी बात करने रही नहीं एन आप है जो राजा ने बात मत कर जो
कि मैं राजा री रोणी हूँ, कहीं बात करो, बात हासिल करो। एन हो जो जौन तो डग 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 धुजन ढुको, राणी तो रथ लेन पासी रवाने होगी। एन ब्राह्मण बनेड़ो वो बंदोणी आदमी शुभ साप निकले उठूँ। एन जान राजा ने कहो, राजन आप रेन रोणी रे मैं राज्य पर करा दिया। कीकर कहूँ रोणी आप रीण होकर पीर की घासा देख लो ऊपर डागले सड़न दे रोणी तो रथ रे मां छड़ी उड़ा दौड़ता ही आवे। राजा मन में विचार दे क्यों रे थारा भला वे थारा आ कई बात रोणी तो पासा आवे। मैं रोणी तो कहो थे आज को गाड़ राखजो काले आजो। एन रोणी पासा आवे की कर उन तो ब्राह्मण देवता रबे वस्त्र है जो साइड रे में मेल दिया। एन रोणी सीधी आवती रथ मां तू निशा उतर सीधा रणवास में गया। दासियों ने कहो राजा रो बू क्यों जाल ने बुलाओ। दासियों दौड़ती दौड़ती गई। राजा ने कहो राजा हाथों हाथ रोणी थोने बुलावे है, हाथों हाथ रोणी बुलावे। राजा देखियो रोयो कहीं। जान रोणी ने कहो राणी थोने मैं को कहो काले दिन उगे जड़े गाट राख जो थे पहला पासा यार कहो पासा यार मने पहुंचा ने मेलो यो की कर कहूँ थे और तो ब्याह करनो बीजो एन मने अटू घर में बारे काटनी मैं हूँ सोने सोने ब्याह करो को करण दून ब्याह ध्यान राख जो आई री पासी में। अरे थोने कहो कण के थोड़े नारियल लेन आवे जो ब्राह्मण देवता कहो नारियल लेन आई है। कहो अरे मारो नारियल कोनी को लेन आवे नहीं और नी मैं कनी आ बात करी नहीं मारे ब्याह करनो मारे तो रुपया माफ करना मैं समझ गई है बात। राजा रे लड़ाई ही कोनी पण हली लड़ाई होगी। एन राजा वण बंदणी लोकी अरे भाई मारे घर राजीपो करावे ना मैं के राजीपो तो करा दे थे पास लावणी बात करी के लावणी बात करी पण हम राजीपो करा मोर तो हमें घरे में गोद में हलो पड़ गयो लड़ाई झगड़ो ज्यादा वे गयो। जनो उन्हें जो कहो रानी शाह वो ब्राह्मण कोई नहीं हो वो मैं ही जो ब्राह्मण नो बेस करना हो की कर कहूँ मैं हूँ क्या नहीं वो मती वो झूठी बात है ब्राह्मण थू नहीं हो वो ब्राह्मणी हो एन वाक्य में भी वो नाड़ लेना आवे कहो मैं आगे बेस करना हूँ आओ क्यों जो मैं आगे कपड़ा पहन हाँ मैं आयो रानी कहो हाँ है तो आई वही बेस बुझाई वो नारियल आगे एक बीजो नारियल तो आगे तो पछे मारे तो राजा कहो कि रानी रीणो कर पीर गया पासा लावना में पासा लाए रानी बहुत बड़ा पछताया एन राजा 12 महीनों बने हिसाब दियो स्यारो नहीं 1000 रुपया 4000 रुपया रोकड़ा देना पड़ा कि वाक्य में थे हो बहुत बड़ा पारखी और थे बहुत बड़ा अनुभवी हो। एन श्यारी बंदवाणियों ने 1000 रुपया दिन बीर की ना श्यारी भाई घरे आया आप रे पत्नियों ने कह लो हमें आवरी मैंने वधावने एन मैं जो 1000 रुपया कमान आया थे होश मत करो कदे कहती कि धंधो को करें हमें धंधो कियो देखो देखो नहीं 12 महीनों पास आया हूँ 1000 रुपया लेना आया एन 1000 रुपया लेना आया नशा पता तो मैं छोड़ दिया अब कहूँ धंधो करो खेतरे मोन भले कटी जाओ कमाने। अब वे शारी बंदनिया नशा पता छोड़ दिया एन रुपया ही कमान लेना आया खेती बाड़ी काम ही करने डूब गया एन गर्रा बड़ा बारे हमा डूब गया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आप बात वीडियो पसंद आयो पहला बात अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजिए। दोस्तों आज आपने एक इन प्रकार बात सुनावो कि पुनरी जड़ हरी होया करे तो पुनरी जड़ हरी की करवे बात है। एक सेठानी घरे बैठी पुन करे और परदेश बैठा पति जकोरी मौत टल जावे तो वने किन प्रकार मौत आवे की कर वारी मौत टले इन मौत री चेतावनी वने पहला भी मिल जावे लेकिन सेठ रे कोनो तक आ बात पूगे कोनी। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मास सेट कर दीजिए। तो पहला री टाइम री कोई बात है एक कोई नगरी में एक सेठ जी रहता। सेठ जी रे व्यापार हो गाँव बारे बहुत दूर प्रदेश रे मो सेठ जी आप रे धंधो करता नेड़ो कोई धंधो सेठ जी हो को नहीं आप रे प्रदेश रे मो धंधो करता आवता जनो अच्छी कमाई करना आवता कोई बात री कमी नहीं और घरे मो सब था। एक बार सेठ जी रे बारे प्रदेश कमावने जानो सेठ जी बारे हंबिया
और उन टाइम रे मो सेठ जी मन में विचार देखियो, मैं बारे तो जाऊं पर जो अपने गुरु महाराज है, गुरु महाराज ने रसोई करा दूं पस मैं अटवा जो बारे जातो। आपरी पत्नी ने पूछो, भाग्यवान तू कहती वे तो अपने गुरु महाराज ने रसोई करवा दो, एन गुरु महाराज ने रसोई करा पस मैं अटो जाऊं परदेश कमाने वास्ते। आओ कहीं को गुरु महाराज ने बुला दो, रसोई करा दो, एन उन्हें बादरे मो थे थार भलाई कौम आ जाजो। अब सेठ जी गांव बार ले पाए, गुरु महाराज एक पाल ले माथे बैठा तपस्या करता। जान गुरु महाराज रा पांव पकड़िया, कहो गुरु महाराज मैं बारे प्रदेश कमावने जाऊं, उन्हों पहला मैं आप रे कने एक आशीर्वाद लेवन आयो हूं, एन मारे गिरी रसोई करो बस मैं कौम मत जाऊं। गुरु महाराज कहो भाई रसोई तो करने हालों पण तू कदे जावे, कि महाराज मैं तो काले रवाने हूं। तो भाई काले रवाने है तू जो मने घंटों पर टाइम लागी, तू थारे जा परो, मैं 1 घंटो बाद रे मो आओ। अब गुरु महाराज ने नमस्कार कर एन सेठ रवाने हो दुकान। गुरु महाराज को देखो भाई मैं जिने गरी रसोई करने आवो, एन घर मो सब राजी खुशी होना सीजे, लड़ाई झगड़ो नहीं होना सीजे, पति पत्नी नहीं लड़ना सीजे। एन थे घरे में आपस में लड़ता वो तो मैं रसोई करने थोड़े घरे नहीं आऊँ, क्यों महाराज मैं तो राजी रोमड़ा हूँ, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, घरे में कोई लड़ाई नहीं है, थे थोड़े बेफिक्र आवर। हुआ भाई सेठ जी आप रे घरे जाता रहे, घरे जान आप री पत्नी ने कहो गुरु महाराज आ जाए, और मारे तो परबात रा वेगो जानो है पण गुरु महाराज आई अठे। एन सोमरा गुरु महाराज अपन सत्संग करी, गुरु महाराज रसोई सोमरा अठे करी, एन सुबह गुरु महाराज ने रसोई करान मैं अटू रवाना हो जाऊं। गुरु महाराज जे यहाँ पर आश्रम में रवाना हो जाए, देखियो भाई सेठ आवण कहो है तो आप जावा उठे, एन सेठ ने तो स्वीकार करो। गुरु महाराज सेठ ने तो स्वीकार कियो, रवाने होन दुकान। गुरु महाराज ने हुगन पलव हुआ, सुगन मोड़ा हुआ। गुरु महाराज मन में विचार देखियो रे सेठ आवण ही कहो है, एन सुगन ही मोड़ावे, अब कहीं करो। खैर देखी जाए अपने बुलाया, अब जाओ तो खरी। गुरु महाराज जी सेठ के घरे गया, सेठ हसन हमें आयो, आओ गुरु महाराज आओ, गुरु महाराज आओ, गुरु महाराज आओ। एन गुरु महाराज जान हेठा बैठा, बाज की सेठवाणी ही आप रे सेठ ने कहो पतिदेव ते केड़ा गुरु महाराज लाया है, गुरु महाराज री नीति मन ठीक नहीं लागे, गुरु महाराज री नीति मन ठीक नहीं लागे। गुरु महाराज रे मन में कुछ और बात है, कि गुरु महाराज रे मन में कई बात नहीं है, पुगुड़ा पुरुष है और अपन रसोई करावने रो कौम है, धर्म होई। गुरु महाराज आशीर्वाद दे मारो ही जन्म सफल हो जाए, अपन दोनों री सफल हो जाए। कहो ठीक हो थे को तो मैं ही सेवा करूं, कोई बात नहीं, पर मने गुरु महाराज की नीयत ठीक लागे। फिर भी गुरु महाराज की आव भगत करी, कहो गुरु महाराज रसोई तो भाई सुबह करूँ मैं, हमें दन बदन की टाइम हुई, हमें मैं जिमू को एक बार मारे रसोई करी है, 8 पोरों एक बार ही जिमू, सुबह थू मने रसोई करवा दीजिए। अब सुबह 4 बजे ही संत महात्मा टाइम हो जावे, 4 बजे नहीं जनो आप रे भगवान री माला फेरनी शुरू कर दे, भगवान रा जप तप करना शुरू कर दे। एन उन्हें बाद रे मो पसे वे रसोई वगैरह करे, पहला रसोई नहीं करे। अब अड़ने गुरु महाराज जी 4 बजे उठिया, आप रे हनन हमपाड़ा किया, एन भगवान रे ध्यान रे मो बैठ गया। सेठ री पत्नी रसोई बनावे, एन सेठ आप रे धंधे लाग गयो। सेठ रे कहूँ नौकर साकर ही हा खासा, पण वे सेठ जी रे घर रे कने एक दुकान ही, उन दुकान रे माते वे
नौकर टाइम आते दिन उगती वे दुकान खोल देता। 100 मोती जनो नौकर आप घरे जाता एन साबी सेठ जी घरे मेल वे जाता। हुआ भाई गुरु महाराज मन में विचार दे क्यों तो आप रे धंधे लाग गयो। अपन ने बुलाया रसोई करने वास्ते। ओ अपने कने हेठो नहीं बे तो अपन रसोई भावे नहीं। ओ हेठो बेन मैंने रसोई करा तो वे तो मैं रसोई करूं। सेठ तो आप रे धंधे लाग गयो ने मने कहो रसोई करने आनो एन मारी ध्यान कौन राखे। इं रसोई तो मैं करूं नहीं मने भावे नहीं। गुरु महाराज मन ही मन विचार करें और शेको शेको दौड़े सेठ अड़ने अड़ने दौड़े ने कहो गुरु महाराज ने रसोई गाल दे सेकी। एन बार सेठवाणी गुरु महाराज ने रसोई गाली। आप जनो गुरु महाराज रसोई बात जीमी नहीं कहो रसोई मने भावे को। क्यों सेठ जी थोने रसोई भावे क्यों को कहो मने रसोई भावे को। अरे तो थोड़े तो शेला है एन मारे पति देव रे तो कौम मत जानो बर्त है उतावल घणी एन बे तो आप रे तैयारी करें थे थोड़े भले रसोई करो जड़े नटने दन उगो। सेठ जी की दुकान खोली। सेठ जी की दुकान खोली एक कोई बकरो हो जो को बहुत अमर बकरो एन दौड़तो आयो जो को हेठो दुकान रे में पड़ियो। अब वो अमर बकरो हेठो दुकान रे में पड़ियो। दुकान में खादो कहीं नहीं फिर का बारे आवन दुकान सेठ कहो रे मुनि मन थी ध्यान को राखो बकरो में पड़ियो। हाथ रे मो पहला पगड़ियो आयो सेठ रे जो पगड़ियो फेंक्यो छूटमणो बकरे रे लागो ढूंढ रे मो पछे हाथ रे में एक कोंबड़ी पड़ी जो बकरे रे 20 एक कोंबड़ियो मोरो में ठोक थी। बकरो आगे आगे दौड़ियो जावे सेठ लारे लारे दौड़िया जावे। गुरु महाराज कहो उन सेठाणी ने हमें थारे पति देव ने को पास आ जावे बकरे ने कूटे मती तो ही सेठ लारे दौड़ता दौड़ता जावे जनो गुरु महाराज ने हसो आयो। गुरु महाराज हस्या। गुरु महाराज तो हस्या उन बकरे ने कूटते देख सेठोणी देखियो गुरु महाराज मारे माथे हस्या ए मारे माथे हस्या। गुरु महाराज री नीत ठीक है को नहीं। सेठ जी थोड़ी जेजू पास आया के गुरु महाराज रोटी जिमे। गुरु महाराज तो रोटी जिमे को नहीं थे बकरे ने ठोकरने गया। गुरु महाराज मने देखने हस्या मारे हमें हस्या एन गुरु महाराज नीत मने ठीक लागे को नहीं थे बोले थारे ढुके जाओ तो ही कहो अपने मेहमान है तू नौ मत ले ए तो हमरू अटू जाता रही रसोई कियो पसे ए पासा आवे को नहीं ए थू इंजो देण क्यों करे जिमा दे गुरु महाराज। तो ये गुरु महाराज नहीं जिम्या जनो कहो गुरु महाराज थे जिमो जिमो मारे थोड़ी उतावड़े थे फटाक जिम लो। गुरु महाराज एक ग्रास ले प्रोन के मैं धाप गयो भाई छड़ू करती हूँ ओ फटाफट। अब रवन वंडू को कहो गुरु महाराज मैं तो हमें जाऊँ थे तोरे अटे बड़े जेज करो तो जेज करो आराम करो बड़े करें रसोई करने आ जाओ मैं बैठूँ जाओ। गुरु महाराज कहो भाई तू जावे तो भले जा आज को ठहर जावे कर काले जा जब के ना मैं तो हमें जाऊँ मार तो हमें जानो। हुआ भाई अड़ने तो वो आदमी रवाने उंडू को शेठ रवाने उंडू को गेट बारे निकलतो मातेर मो भसीड़ लागो ओके अंदर ही आई रही। अब सेठ रे तो मातेर मो भसीड़ लागो। गुरु महाराज डक 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 हस्या। गुरु महाराज हस्या सेठोनी देखियो रे थारा भलावे थारा। सेठ जी कहता गुरु महाराज एन भोजन कराओ रसोई कराओ। मारे सेठ रे तो माथो ही फूट गयो। गुरु महाराज ने हंसो आयो मन ठाओ गुरु महाराज जकोरी नीति ठीक है कोनी आज पति देव लेना आया करो कहीं। अब गुरु महाराज अटू जाता रहे तो ठीक पड़े क्योंकि गुरु महाराज री नीत तो ठीक है को नहीं। गुरु महाराज री डाढ़ में कहीं कालो है पर मैं गुरु महाराज ने पूछूं मारे पति देव रे उतावले है तो जावे कौम माते। मैं हमारे गुरु महाराज ने पूछूं आप जो हस्या क्यों कारण एन गुरु महाराज आप रे जो बैठा बैठा काया व्याज बैठा हुआ। छेटवाणी ने कहो अब मैं हटूँ जाऊँ क्यों गुरु महाराज थे जाओ तो बोले पण मैंने हसने रो कारण बतावनो पड़ी थी हस्या क्यों। बेहता बेहता रवाने होते कहो थारे तो दन मोहन मोड़ा आया रहा यो कर। गुरु महाराज आप गया पर
सेठोनी रे बात खटके खटकतो 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 8 पोर बाकी दोरा घना निकलिया। 8 पोर निकलते ही बा गुरु महाराज रा जान पग पकड़िया। कहो गुरु महाराज मारे पतिदेव उन बकरे ने आकड़ने गया नहीं तो ही थे हस्या एन मारे पतिदेव थोड़ा तो सेला एन थोने घरेला रसोई कराई एन मारे पतिदेव रे माथे में इतनी जोर लागी बचीड़ बाजियो एन थे डक 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 हस्या। इनो कई कारण है थे मारे गुरु महाराज कने हस्या क्यों? थे मारे गुरु महाराज माथे हस्या क्यों? इनो कारण कहे भाई इनो कारण तो ओ है। एक बात रो कारण तो मैं तने बता दूं पर सब कारण मैं तने बता नहीं सकूं। कहो गुरु महाराज आपने जो को कारण तो बताना पड़ी शायद कुछ भी हो जाते। बकरे ने ठोक्यो जनो मैं इं हस्यो और बकरे जैसे कि दुकान रे मुंह बढ़ियो उन बकरे कहीं बिगाड़ करियो? कोई बिगाड़ नहीं किनो, बिल्कुल कोई बिगाड़ नहीं किनो। तो ही उन बकरे ने कितो दूरो कूटियो और वो बकरो कोणो थन ठाए कोणो महाराज वो बकरो उन शेठ रो पिता हो थारे ससुरो जी थारे होरो जी वे आ धन संपत्ति विरासत रे में थारे पति ने हैंग सौंपन गया है तो थारे होरो जी है जगह कहीं एक बकरे री झूण में है अमर बकरे री झूण में और वे सदैव इन आप रे जो दुकान रो ध्यान राखे एन दुकान रे में आवे कोई बिगाड़ नहीं करे कदे कोई चीज रे जो मुंडो ही नहीं दे आप रे देख जाता रहे एन थारे पति ले होटन पहला तो पगरियो भाई आप रे बाप रे पसे ले होटन लारे दौड़े जब बकरे ने कूटियो वो अमर बकरो क्यों कूटियो थारे कहीं बिगाड़ कियो क्यों वे मारे होरो जी हा बिल्कुल होरो जी हा कूटिया जनो मने हसो आयो भाई आप रे बाप री पगरिया बात कहो महाराज आ बात हम थे को जगी हासी वे पर मारे पति देव रे माते मो जोरू बचीड़ लागो तो थे क्यों हस्या? इनो कई कारण है ओ भी कारण मैंने बता दो। कहो ओ भी एक कारण है पर ओ कारण तू मने ना पूछ नहीं पूछनो एन ओ कारण पूछो पसे कोई बात रहा लागे को नहीं तो नहीं मारो कहनो मोनती वे तो इनो कारण पूछनो नहीं एन जो भगवान रे करनी हुई जकी बात हो जाई। एन उन्होंने सेठोनी काबू गुरु महाराज रा पग पकड़िया के गुरु महाराज बात तो थोने बतानी पड़ी पास सेठोनी जकी गुरु महाराज माते तब संदेह करती एन उन्हें जो गुरु महाराज रा पग पकड़िया के गुरु महाराज बात है जकी थोने बतावनी ही पड़ी। अब गुरु महाराज के देख भाई इतनी तू जिद करे तो मैं थने बात बताऊं थारे सेठ रे माते रे मो भसीड़ लागो जनो सेठ ने आनो कर देनो सेठ ए अपसुगन वे और सुगन थारे जो को पति कहीं विसारिया नहीं अपसुगनो रे मो कौम माते गयो हमें थारे सेठ घरे को आज आवे इनको काल आवे सेठ थारे घरे नहीं आवे जके में कोई फर्क नहीं एन उन सेठोनी रे शेर रंग संजो हो एनो क्यों मो पौनी आयो कहो गुरु महाराज ते पहला कहो वे तो तुम्हारे पतिदेव ने मैं उन्हें रोक देती एन बे बारे कौम बात नहीं जाता। सेठोनी ने कहो मारो कहो कौन माने आप खुद ही मारे माते संदेह करे हा बार बार आप रे पति ने क्या होता कि ने क्यों बुलाया जो मैं क्यों कहीं करूं भोजन करने मैंने बुलायो मैं रसोई करना आई गयो पर हासी बात तो आ है थारो सेठ जीव तो घरे आवे वाह रोती रोती गुरु महाराज रा पग पकड़ कहो हे गुरु महाराज कहीं कियो ही मारो पति रा प्राण बच सके मारा पति रा प्राण बसावना एन मारे पति इन संसार रे मो जीवित नहीं रिया तो मैं अटे जीवती रहन कई करूं पति बिनो पत्नी सुनी है। ए गुरु महाराज अब मने ओ मार्ग बताओ मारे कहीं करने हूं मारे पति देव जिंदा रह सके क्योंकि मैं तो बहुत दूर गया रहा एन वारो है जो को मने कोई पतो है को नहीं कटे कॉम लगा है कटे कॉम नहीं लगा है कितनी भो में गया है जाता हुई मार्ग में हुई मने वे पकड़ा वे नहीं मने एड़ो उपाय बताओ जो मारे पति देव रो
मैं प्राण बचा सकूं। उपाय बताऊं तो काले दिन उगती मारे कने आजेरी, मैं तने उपाय बता दो। आ तो आप रे घरेगी रात भर उन सेठवाणी ने नींद नहीं आवे। सेठ जी आप रे आगे बेवता 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 बहुत दूर दराज तक गया पड़ा। एन प्रदेश जान कोई अच्छे कौम माते लगा, एन हीरा व्यापारी बनया। सेठ जी हीरा आटियों खरीदे उड़ते बेचैनियों करते 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 सेठ जी बहुत ही अच्छो मुनाफो ढुको, बढ़िया अच्छे धंधे लगा और सेठ जी आप व्यापार शुरू कर दियो। अटीना सेठोनी दिन उगते ही गुरु महाराज कने गी कहो गुरु महाराज मारे पति रा प्राण की करू बोरी मने बताओ। जे मारा पतिदेव ने संसार में जीवित नहीं रिया तो मैं जीवती मर जाऊं, मैं संसार में जीव। गुरु महाराज देखो भाई मैंने कही दियो ना, मैं कोई न कोई उपाय मार्ग बताओ। आवण मार्ग माते आली तो एनो भलो हो जाई, एन नहीं आली तो पछे एनी भावी है आ जोड़े एन ईसो जोड़े। वाह भाई गुरु महाराज के देख भाई यो है दान पुण्य करता वो नहीं तो दान पुण्य करने आदमी री उम्र बढ़ जावे। लुगाई दान पुण्य करे तो आपने ही आप रो रास्तो साफ हो जावे और आप रे पति रो रास्तो ही साफ हो जावे। यानी कोई भी संकट विपत्ति आवे पति रे माते तो वह विपत्ति है जो को दूर हो जावे। पर है जो को दान पुण्य आ सब चीज करनी पड़े। कहो गुरु महाराज दान पुण्य में घणे करो, मारे पति रा प्राण उबरना चाहिए, पर तू दान पुण्य करती आनो मत करजी, करती रह जो थारा पति रा प्राण उबर जाई जा। गुरु महाराज आप जणो और वसंत मुंडे मुंह निकलियो जो दे दियो उन्हें आ घरे जा आप रे घरे आगे सफाई करवाइए। एन सफाई करान जवार बाजरी मोठ बा जीवड़न सुगो देवनो हुरु कियो। एक दिन उन सुगो बारे जो को दियो है कोई जीवड़ो सुगुण नहीं आयो। उन मन में विचार देखियो रे भाई ए जीवड़ो सुगो सुगे कौन बात कही, कोई आया ही नहीं। दूसरे दिन बड़े उन सुगो दियो, दो पक्षी आया, दो पक्षी आया आप रे धा अपन उठो रवाने उन दुकान उन सेठवाणी कहो पक्षियों जाओ और भी थोड़े कोई पक्षी वे वो नहीं कहो जो कोटे आन सुगो सुगे। एक पक्षी उड़िया जो को गया परा, दूजुड़ दिन श्यार, तीजुड़ दिन आठ आया, चौथोड़ दिन होले आया, पांचवें दिन बत्ती आया, छठे दिन 66 आया। यो करते 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 कई हजारों की तादाद रे में पक्षी आवे, झुंडरा झुंड आवे। सेठोनी आप रे उठे वो सुगो देवे, वे पक्षी वो सुगो कर उठो जो उड़ जावे। अब यो करते 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 सेठोनी रो पुन वध्यो। सेठोनी रो पुन वध्यो। एक दिन मान सरोवर हंसन हंसनी उड़ता उड़ता उठे आए के हंस हंसनी उठे आया गई है जो कई जीवड़ा सुगो सुगुण ने जावे हंस हंसनी कहो थे आलो। एक सेठोनी है बहुत मान आत्मा है, वह सुगो नौके उठे मैं सुगो सुगुण ने जावा। अच्छा सुगो सुगुण ने जाओ तो हंस हंसनी कहो मैं ही आलो। हंसन हंसनी वही सुगो सुगुण ने आया, बोला बोला देखे सब पक्षी सुगो सुगे पर हंस और हंसनी सुगो सुगे नहीं। हैंग सुग सुग उड़न डुका हंस हंसनी उड़न डुका। बीजोड़ा पक्षी भेड़ा हो हंस हंसनी ने पूछो कहो भाई मैं तो हैंग अटे सुगो सुगो थे आज आया सुगो को सुग्यो और थोने को सुगो भावे को नहीं का पसे थे दापोड़ा हो का सेठोनी रे हाथ रो सुगो थी सुगो को कहो सेठोनी रे हाथ रो सुगो घणे सुगो दापोड़ा ही को नहीं। कोई बात री कहीं कमी नहीं है पर थे ता अटे सुगो सुगो थे इन बात ने जानने रो प्रयास कियो का सेठोनी सुगो दे क्यों। सेठोनी कोई तकलीफ है जनो सुगो दे इनो कारण कहीं थे कदी जानने रो प्रयास कियो कि मैं कदी जिंदगी में जानने रो प्रयास तो नहीं किया। तो पहला अन चीज ने जानने रो प्रयास करोगा सेठोनी सुगो दे क्यों, कहीं कारण दे, इन्हें पीछे कहीं राज सुपियोड़ो कहीं प्रयोजन है।
वाह अगर कोई चीज मन रे मोह धारण कर सुगो देती वे वाह उन्हें पूरी नहीं वे तो थे सुगो सुगो तो पाप रा भागी थे वो के काले पूछ ले पे हैंग हालो अब जो हैंग पक्षी जावे एन पक्षी बोला बोला बेटा सेठोनी बा बैठी सुगो सुगावे पण एक सुगो नहीं सुके सेठोने कहो पक्षियों रोज तो ते सुगो सुगो आज सुगो सुगो क्यों नहीं कारण कहे मैं सुगो तो सुगो पण सुगो थी क्यों न को कई कारण के धर्म होई तो ये धर्म तो होई पण तो ये धर्म थारे केड़ो करनो कई धर्म करनो के मारे पतिदेव कौम माते गया जनो हुगन होया मोड़ा एन मैं उन सुगनो ने बिसारियो नहीं पसे ठा पड़ियो गुरु महाराज कहो थारे पति जीवता घरे नहीं आवे एन तो मैं रोती बिलकती कूकती कुल्लावती गुरु महाराज ने पूछ्यो गुरु महाराज मारे पतिरा प्राण की गिर बसे ओ उपाय बताओ जनो मारे गुरु महाराज मने आ बात करी कि पक्षियों ने सुगो सुगावने धर्म होई और थारे पतिरा प्राण बस जाए। अच्छा आ बात है कि हाँ ठीक है हंस ने कह लो हमें तो सुगो हाँ हमें तो सुगो पर इन्हें पतिरा प्राण भी तो बसाना पड़ी इन्हें पतिरा प्राण संकट रे मोए पहला तो सुगो एन पसे उठे जाओ एन पतिरा प्राण बसाना पड़ी पति है कटे तो हंस हंसनी उठे सुगो सुगे और सब पक्षियों ने कहो भाई मैं जाऊं पतो लगावने जे कटे इनो पति मोने दिखियो तो मैं थोने हैंगोनी सूचित करो एन थोने हैंगोनी सहयोग करना पड़ी इन्हें पतिरा प्राण उबारना पड़ी तो जाओ अब आप जानो हंस हंसनी उठूं उड़िया है उन सेठ रो पतो लगाने वास्ते एन बेवता उड़ता जटे सेठ कॉम करे उठे पूग गया एन सेठ है जो आप कोई होंगी हाथिया बने बात करी कि आज 15 दिन मैं तू घरे रवाना हूँ मने घरे जानो है क्योंकि बारे कॉम करतो ने मैंने 1 साल भर बीत गयो अब मैं घरे जाऊं हंस हंसनी आ बात हुण पर इन पासा उड़न आया उन पक्षियों कने कहो सुगो भले सुगो आज 15 दिन सेठ घर हमें रवन वे एन सेठ रो जो पूरो ध्यान रखना पड़े क्योंकि अपन सेठों रे हाथ रो सुगो सुगियो है जे आपे सेठ री रक्षा नहीं कर सको सेठ रो आपे कुछ भलो नहीं कर सको तो पसे वो सुगो सुगुड़े रो पाप हैंग ओपन लाग जाए अब अड़ने 1 दिन बीतो 2 दिन बीता 3 दिन बीता 5 दिन बीता 10 दिन बीता 15 दिन बीता हंस हंसनी उन सब पक्षियों ने कहो भाई हमें सेठ घर हमें रवाना हो हुई आपे हालो उन्हें हमें इन बात रो पतो लगाओ कि सेठ है तो सुरक्षित उन्हें रक्षा ओपो ने करनी हुआ भाई हंस हंसनी उठूं उड़िया बे सारा पक्षी उठूं उड़िया एन बे जंगल में गमन करे फिरे और अठीने हंस हंसनी उन सेठ रे ऊपर कोने जो फिरे ध्यान राखे जड़े बराबर सुनसान जंगल आयो सेठ रे कने धन संपत्ति घणी ही एने सुनसान जंगल रे मो आयो और एक शेर आयो जोर उदाड़ करी उन सेठ ने खावना दौड़ियो एन सेठ ने आवाज आई अडने है तो कोई शेर ओपन दाज खा जाई मौत आई जके में कोई फर्क नहीं अब मौत आई मरणों माते फिरे हमें जियो की कर भगवान प्रार्थना करे प्रभु थोड़ो सो भी कटी दान पुण्य ओरडो वे तो मारे वो आडो आनो चाहिए अब नहीं आई तो मारी तो जिंदगी जाती रही बस मैं कहीं करूं अब भगवान प्रार्थना करे हंस हंसनी उन सब पक्षियों ने कहो कि अब शेर रे माते आपत पड़ी है हमें हैंग हालो शेर नहीं तो खा जाए अटीने शेर रो जबगो पड़ियो उन सेठ ने आवते दीठो एदर ने पक्षियों एकदम घेरो गालियो है जो सेठ रे माते एकदम बैठ सेठ रे माते ढाकण दे दियो सेठ ने पक्षियों आप रे पंखों रे नीचे दबा दियो अब वो शेर उठू दौड़ियो है पनोटे उन आदमी ने देखियो नहीं पक्षी बैठा देखिया शेर मन में विचार देखियो पक्षी तो बैठा आप नेड़ा जाऊं जड़े पक्षी उठ जाई पक्षी अपने मराओ अब पक्षी मरावे को नहीं तो ही शेर उन पक्षियों रे कने जावे पक्षी उड़े नहीं शेर देखियो हाँ जनो कहीं न कहीं राज है अब
शेर जी पक्षियों रे माते ये झड़प मारी है, 2 4 पक्षियों ने उन मुंडे में दबाया है, दबान आगा फेंक्या पक्षी उड़न ढूका हैंगी एन सेठ जी उठो उगाड़ा हो गया। सेठ जी उगाड़ा हो दुकान पक्षी सौसौन पंजौन शेर रे माते जो कोई घाव कन ढुका। आप जनो कोई भी कॉम करता हो बीच में टोंग अड़ावनी हो, एक जनो व्यक्ति उन कॉम रे नौबत आ जावे। सिंह उन सेठ ने खावन डुको नड़ने बे पक्षी एक आंखों रहन मुंडे रहन पेट रहन यो सौसौ मान डुका तीखी तीखी सौसौरा घणा पंजाउन परेशान कन डुका। शेर ने उन सेठ रे माते एक वार कन दियो ही नहीं एन शेर री दोनों आंखों फोड़ थी। शेर री दोनों आंखों फोड़ी, आंखों फोड़ शेर तो आंधो हो गयो, शेर उठो बैठो हो एन बे पक्षी उन शेर ने जो घायल कर दियो, घायल कर नहीं सुनोक। सेठ मन में विचार देखियो रे राम राम जीतवा आज पुन कोई आडो आयो ए बीजो तो आपे कहीं कोने गुरु महाराज ने जिमाया ओ अपने हाथों पुन उड़ो है, भले तो कोई पुन उड़ो है नहीं, कोई है तो अपने आडो तो आयो है। पक्षियों ने प्रणाम किया, आज पक्षियों प्राण बसा दियो। सेठ आप रे मन रे मो राजी खुशी रा आंसू आंखों रे महीने आई गया। बेवता 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 सेठ जी थे घरे आया। घरे आवता देख सेठानी बहुत बड़ी राजी खुश हुई, आज मारे पतिदेव 1 साल कमान घरे आया और जीवता घरे आया। एन गुरु महाराज कहो पति जीवता आवे को नहीं, मैं पुन कियो जनो पतिदेव जीवता रिया है, पर पति में कोई आपत पड़ी है तो कई जन ठा पड़ी। गुरु महाराज यूं ही कहता बात हासी है। पतिदेव घरे आया, कहो पतिदेव बीजो कौम का जोरा कहो कौम का सब बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं आई। के तकलीफ तो कोई नहीं आई, एक तकलीफ आई कड़ी मैं मार्ग में आवतो उन समय में एक कोई सिंह हो जो को मारे माथे हमलो कर दियो, पर परमात्मा री हाँ मारे माथे दया दृष्टि ही कई नाना प्रकार रा पक्षी आया रंगीला एन मैं एड़ा पक्षियों ने कभी देखा नहीं, पर वे पक्षी आन मारे माथे सोयो करती घेरो गाल दियो। शेर जो ही मारे माथे आप जनो झड़प मारी, उन समय में पक्षियों ने खादा, लेकिन पक्षी हैंग शेर रे माथे हमलो कियो, पक्षियों री हानि नहीं हुई एन शेर ने घायल कर नोक दियो एन मारा प्राण पक्षियों रे वजह उपरिया। सेठानी रहता आंखों में पानी आयो एन सेठ जी कहो रे भाग्यवान रोवे क्यों? के रोने रो कारण तो मैं आपने कहीं बताऊं। हे पतिदेव गुरु महाराज अपने घरे नहीं आवे, मैं गुरु महाराज रे प्रति केड़ा केड़ा आकर कहो थोने मैं कहो गुरु महाराज दृष्टि सही कोई नहीं। गुरु महाराज री दृष्टि एकदम सत्य ही एन मैं गुरु महाराज ने उन सीजों रो पूछियो कि भाई बकरो दुकान रे में बड़ियो मारे पति देव आकने ज्ञान थे हस्या क्यों, मारे पति रे बसीड़ लागो तो इतनी हस्या क्यों? गुरु महाराज मैंने रहस्य बतायो। आर गुरु महाराज कहो बकरो वो जो को आप रो पिता हो, कहो होया परा पिता मारी बात होनो बात सत्य है एन कहो थोड़े कहीं बिगाड़ कियो, बिगाड़ कहीं नहीं कियो। तो आप रे पिताजी बकरे री जून में गया परा एन दुकान रे माते घनी बार आवे ध्यान राखे कभी बिगाड़ तो नहीं करे कि बात तो हंसी है। तुम्हारे बसीड़ लागो जो को बसीड़ माते में लागो हो नहीं, आप रे मोतरा एलो ना जनो मैं गुरु महाराज रे पगे पड़ी एन गुरु महाराज ने मैं रस्तो पूछियो कि मारे पति रा प्राण की बसे। जनो गुरु महाराज मने कहो आप जो को सीढ़ियों ने सुगो देनो शुरू कर दो, पक्षियों ने सूण देनो शुरू कर दो। आप अटीनो अपूटा हो या 8 पर पसे में सूण देनो शुरू कियो है। देखो पतिदेव बारे आलो, देखो देखो नहीं हजारों तादाद में पक्षी हटे आवे और सूण सुगन जावे। मैं कोठी रे मो बाजरी रोज मोणो बारे लेन जाऊं पण पास दूजड़ दिन जाऊं कोठी तो भरी उड़ी। आप जनो छिड़ी छाछ भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दियो धन ना घटे न पस कह गए दास कबीर। दान दीवड़ो पतिदेव कदी ओसो नहीं वे और दान दीवड़ो तो आप जनो अगोतर आडू जावे। एन गुरु महाराज मने कहो सीढ़ियों ने सुगो देने आपरा पति रा प्राण उबर जाई। वाक्य में अटे हंस हंसणी आया पे सुगो सुगता कौन जनो पक्षियों मने एन बात रो कारण पूछियो सुगो क्यों दे, मैं बात बताई और हंस हंसणियों कौम कियो है। धन्यवाद इन पक्षियों ने नमस्कार किया
अब सेठ सेठोणी दोनों उन पक्षियों ने सुगो दे। एन सेठ जी कहो एड़ा गुरु महाराज है तो गुरु महाराज ने पासा बुलाओ आंगण रसोई कराओ। मारी बहुत बड़ी भूल होगी, मैं गुरु महाराज ने मारे हाथ रसोई नहीं कराई। पहल के मैं तुम्हारे कौम में लाग गयो। गुरु महाराज कहता कितना ही नाराज है मारा माते, मैं जाऊँ थोरो करने। जान गुरु महाराज रा पाँव पकड़िया कहो गुरु महाराज मारे की रसोई करो ना लो। गुरु महाराज कहो भाई रसोई तुम्हारे रेडी रेड क्यों है। नहीं गुरु महाराज मारी गलती होगी और मैं बहुत बड़ी भारी गलती कर दी, अब आप यूँ करो मारा रसोई करो एन मैंने 100 गुना माफ़ करो, मैं बहुत बड़ी भूल करी, आप मैं माफ़ी मांगूँ, आप बड़ा हो मैंने माफ़ कराओ। गुरु महाराज तो माफ़ कर दियो, कहो बेटा मैं आऊँ रसोई करने जरूर आऊँ, तो रसोई बना। गुरु महाराज उन्हें घरे सेठ रे घरे रसोई करने आवे। एन अब सेठ आप रे हाथों गुरु महाराज ने रसोई जिमाई रसोई कराई। आर गुरु महाराज कहो सेठ दान पुण्य करतो थू कदी पासो हरजे मती, थारे घरे में कोई कमी नहीं आवे, दिन दूणो रात सगुणो थारे व्यापार आली और घरे में कोई बात री कमी नहीं रेवे। पण थने और जो दान पुण्य है नहीं एनो कदी तू ढील मत करजे, सदैव करजे। और दान पुण्य करने हूँ स्त्री दान पुण्य करे तो पति नहीं फल मिले, पति नहीं फल मिले और स्त्री नहीं उन बात रो उन्हें जो धर्म रो फल मिले। पुनरी जड़ हरि होया करे, पति और पत्नी एक ही है। पति कमावे पत्नी धर्म करे तो ही पति ने फल मिल जावे, पति पत्नी दोनों धर्म करे तो ही वने फल मिल जावे। अब धर्म पुण्य करने हूँ सेठ जी रे सब घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। एन साधु संतों री सेठ जी सेवा करे, पक्षियों ने सुगो देवे, दान पुण्य में सबों आगे रहे एन खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात वीडियो पसंद आयो। पहला अगर बात अच्छी लगी वे वीडियो आपने पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर देजो। दोस्तों आज री बात है अपनी समर्पणनी, आत्मसमर्पणनी, बलिदान री। यानी जो दूसरे रे बदले आप रो जीव देवने अगर तैयार हो जावे तो उन मिनकरी आप कई प्रशंसा कर सको। वो कोई भगवान रे फरिश्ते हूँ कोई कम नहीं वे। एक भले मैंने कहो है जो प्यार बढ़ावड़ो राखे वे रिश्तेदार है, जो अब गिरे मो आप रो जिंदगी जीवन देवने तैयार हो जावे वे तो कोई भगवान रा फरिश्ता ही होया करे। तो इन बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण कर जो। कोई एक गांव रे मो रहने वालो गरीब किसान दिनू री बात है। किसान गांव में थोड़ो सो बारे रहो तो उन किसान कने 12 बीघा जमीन ही और वह जमीन कदई तो किसान ने खरीदनी पड़ती, कदई बा किसान ने जमीन बेचनी पड़ती। गरीब परिस्थितियों एड़ी ही, कमाई ही कोनी परिस्थितियों कमजोर ही, घरे में कसालो हो फोड़ो हो और जिन व्यक्ति रे कनू वो दिनू 2 रुपया उधारा लावतो नहीं, उन व्यक्ति ने बहुत दोरा पैसा पासा देता। हाउकारो दोरो खड़ो राखतो एन कमाई कने कम वे नहीं तो हाउकारो दोरो घणो रे, हाउकारो होरो नहीं रे, मैंने करो बहुत दोरो रे। तो दिनू रे छोटो सो परिवार हो, उन परिवार रे मो दिनू रे 2 लड़कियों और 1 लड़को हो और दिनू री पत्नी आप उन बच्चों रो देख रेख करती ए दिनू खेत रे मो काम किया करतो। अब दिनू री पत्नी आप रे पति देव ने कहो पति देव मैं जिन दिन थोड़े लारे आई नहीं उन दिन पसे थोड़े मातू मैं लेनो उतरड़ो देखियो ही नहीं, सदाई थोड़े माते लेनो ही रे थे कमावता रो रुपया भेड़ा कर मोंग ताड़न दो, रुपया भेड़ा कर मोंग नाड़न दे दो। मैं थोड़े कने थोड़े जेब रे मो नहीं थोड़े हाथ हूँ मैं मारे हाथ में 1 रुपये लियो, कदी मैं थोड़े देखे ही नहीं,
कदी मैंने 2 रुपया हूँ पे ही नहीं थे, तो थोड़े माते कर्जो हो कि तो दीनू कहो मारे माते कर्जो तो कहीं को नहीं, 10,000 रुपया कर्जो हो थने मैं लायो उड़न, तो हमें की तो है आज ही 10,000 है। अरे पति देव इतनी मेहनत करो, जब अपने एक भी बच्चों नहीं हो जब तो कमाई बचती ही के नहीं बचती के नहीं, जब कमाई कम ही और एक बच्चों जन्म लियो जनो जनो कमाई तो भाई थोड़ी बहुत कमाई हावड़ हो, अपने 2 बच्चियों जन्म लियो जनो घरे में सदस्य तो आप ज्यादा हुआ के हुआ तो खरी, पर थोड़ी कमाई हावड़ ओंडू की जनो घरो खर्चो हाल जावे, पण जका माते मिनखवारा मांगता पैया है नी ए पैया नहीं उतरे मैं कहीं करूं। कहो पति देव अब की बार अपने घरे में नवो काम कहीं नहीं करना और खेती बाड़ी थोड़ी ज्यादा करो, जके सेठ करनू थोड़े 10,000 रुपया उधारा लौड़ा है नहीं उन्हें पूरा पूरा दे दो, और कम पड़ता वे तो मारो गहणो बेस न पैसा पूरा कर दीजो, क्योंकि उन सेठ रे कनु आप पैसा लाया बे केड़ी पुल्ला पैया आया घरे ब्याज देता रहो पैया नहीं उतरे। एनो दीनू रे मन में बात आई, आ बात सही है, उन्हें पैया उतरे ही नहीं चाहे कितना ही कहीं दे दो। अब दीनू कहीं किनो 2-4 अली खेती बती करी, भगवान बढ़िया जमानो दियो, अच्छो जमानो दियो, खेती बाड़ी बढ़िया पाकी, एन उन दिनों रुपया भेड़ा कार ब्याज भेड़ो कार, सेठ जी ने कहा लो सेठ जी ए थोड़ा पैसा, सेठ जी कहे अरे पैसा है तो पूरा ही नक्की करे, कहीं कहा हिसाब हमें नक्की करूं, अरे तो हिसाब नक्की करे तो हमके कहीं हलो पाको धोन कटी छोरी करी, नहीं नहीं महाराज मैं छोरी क्यों करूं, धोन बढ़िया पाको, मैं उम्मीद कर धोन पायो वो धोन मारे पूरू पूरू मैंने मिलो, ए तो रुपया जमे कर दो। अब रुपया जमे कर दिया, रुपया उन सेठ तो उतर गया, घरे में टाबर बड़ा वे गया, लड़को ही बड़ो हो और 2 लड़कियों वे भी बड़ी हुई, बड़ी जो लड़की बा ब्याह करने लायक ही, पर उन्नी सगाई भी हाल तक हुई को नहीं, और उन सेठ कहो 2 रुपया सही जे तो भले कदी मारे कने उधारा ले जाजो, बिल्कुल सही जे नहीं तो लेन जाओ, हम ही बात करना आयो दीनू। अब उन्हीं दीनू री पत्नी कहो पति देव बड़ी बेटी परणावण जोगे इनो कटी रिश्तो कर दो, कहो बिल्कुल रिश्तो तो करना पड़ी, पर मिनक दाई जो मोंगे दाई जो अपने कने है नहीं, अपने बेटी ने की कर घरे मेलो मैंने बताओ, जाओ कटी दाई जो नहीं मोंगे जेड़ो घर वे उन्हें घरे अपने मोटूड़ी बेटी रो रिश्तो कर दो, कहो भाग्यवान जटे दाई जो नहीं ले जेड़ो घर हो तो घर मोड़ो हुई, एनो लड़की ने पसे मेलो तो दुख रे मो भाई हाथ उन देखते खाडे में नौकी जे को नहीं, पसे तो लड़की रा कर्म लड़की रे हाथे है, पण जौन घर मोड़ो घर नहीं देखी छे। अब वो दीनू फिरतो 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 घणो ही फिरियो पण लड़की रो हक पण होयो ही नहीं, जे कटी वे हो दे तो वे दाई जो घणो मांगे, वो दाई जो देवने वास्ते दीनू पूगे नहीं, दीनू री पूगत नहीं, पर एक कोई घर हो उन घरे में कोई बूढ़ा मिनक हा और वारे मन में ही भाई अपने गरीब घर री बेटी लाओ तो अपने जो बात सुख दे। देखो अलग अलग भावना होया करे, तो वारे मन रे मो आई ही भाई मैं गरीब घर होई उठे मारे बेटे रो हक बन करूं, और उन्हें घरे दीनू पूग जावे और बात करे दीनू हैंगो पहला आई बात करे भाई लड़की है कौन कन्या है मारे कने, दंत दाई जो कहीं नहीं है, जद गिनाते कहो भाई दंत दाई जो अपने कहीं नहीं सही जे कौन कन्या हाजिर कर दे जो बस ओ घणा ही। दीनू आप रे सगाई करन घरे तो आए गयो, आप रे पत्नी ने बात करी मैं हक बन करना आयो और दंत दाई जो कहीं नहीं देना पड़े, कहो अपने कने आ गई तो रुपया को नहीं, एक लड़की रो तो दाऊजी करना पे ब्याह कर ले,
पर दूजोड़ी 2 साल बाद में ब्याह तो इन ही करना पड़ी। क्यों नहीं इन ही हाथे कर दो कन क्या इन हाथे करो तो रुपया है कौन अके कने हक पण करनो है। पहला रुपयो रो जुगाड़ करो पसे इन हक पण करो। तो बाकी तो हम कहीं दी को नहीं जमी है कने आ जमी बेस दू बीगो भरी बीजू तो कौन करो दोहरे हाथे ब्याह करना है। तो घराड़ी स्त्री मन में विचार देखियो जमी बेस ने आज ब्याह करता वो तो पसे 2 साल पसे ही करो नहीं भाई जमी बेस ने ब्याह करना हो जमी तो आटी पड़ी है 2 साल पसे ही कर ले। पर उन्हें जो दीनू मन में विचार देखियो जमी बेसन कहीं करो उन्हें सेठ कहो उदारा दे दे तो एक बार भले उनकर उदारा लाओ ए ब्याह तो 2 ही लड़कियों रो एक हाथ ही कर दो। दीनू मन में विचार करतो करतो वो घरों बाहर निकलियो। दोनों रो ब्याह करनो एक रो ब्याह करो तो रुपयो उधारो लानो पड़े को नहीं दोनों रो ब्याह करो तो उधारा पैया लाना पड़ी थोड़ो गहनो गोटो ही करनो पड़ी। एक बराती वती आई भाई एक ब्याह करो तो एक बरात आई 2 ब्याह करो तो 2 बरात आई खर्चो हो। और यो मन में विचार तो करतो 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 सोमरे समेर में गाँव बाहर निकलियो। एन ओटे कहीं राजा रा सैनिक खड़ा राजा शाही राज हो। सैनिकों दीनू ने रोक्यो कहो भाई नाम कहीं थारो मारो नाम दीनू। तो रात ने आगे जंगल पड़े तो रात नहीं जानो कहो मारे तो कोई कौम है मन तो रात ही जानो पड़ी। कहो कौम तो है पर जंगल में बहुत बड़ो भयानक डर है जको इन जंगल रे में जावे नहीं वो जीव तो नहीं रे वो मर जावे। कहीं बात करो बात हासी करो तो कोई हिंसक पशु वो एक पशु भी है कौन जे जंगल में हिंसक पशु होता वे तो कम कम मिनकरी हड्डियों तो उठे लादे को लादे। कई बार राजा उठे जांच भी करवाई पर इन जंगल में तो हड्डियां भी नहीं है। अब कहीं हो सके इन बात रो कहीं पतो है पर राजा रो आदेश है आप जंगल रे मायने नहीं जा सको बिल्कुल नहीं। दीनू मन में विचार दे क्यों आ कड़ी करी अपन रुपया लेवने जावनो है एक है जंगल में नहीं जा सको चलो कोई बात नहीं अपने आज जंगल में जावनो ए तो जो सदैव सदैव एन मरतू लोग आप मुक्त हो जाओ क्योंकि अपने कोई खा जाई एन हाडका ही पास ला दे है कोई तो एड़ो काम ही करनो। दीनू तो मन में विचार कर लियो थोड़ क्यों आगो जान सोने सोने उदड़ी बिना मार्गी उन जंगल रे में वो गयो क्यों उन्हें तो मरनो। अब पत्नी भले कई थे रुपया उन्हें हागे कनो लेना यार उधार बिना पूछे आयो एन उधार रुपया मैं उठू लाऊं जनो 2 रुपया उतरे है कोनी अपने जो मौत आई तो मर जाओ नहीं तो जीवता रह गया रुपया ले आओ बीजो कहीं करो। वो आगे आगे जावे तो उन कहूँ जंगल रे वो एक राक्षस रे वो राक्षस रूप में नहीं वो एक पक्षी बनियोड़ो रे जंगल में वो पक्षी बनियोड़ो रे अठी ने कोई मिनक ने आव तो देखे जनो वो राक्षस रूप धारण करे एन राक्षस रूप धारण का मिनक ने वो हाजो ही हाजो खा जावे हाडको रे हमेत इो कहीं ठा नहीं पड़े अटे मिनक होतो अटे मार दियो कणी मारने वालों ओए कोई पतो नहीं कोई खोज रखे ही नहीं उठे। अब इन दीनू ने उन राक्षस आवते देखियो राक्षस एक पक्षी रूप में हो एन राक्षस डक 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 हस्यो। दीनू ने ठा पड़ियो एलो कोटल तो आई रही माथे पण दिए है कुल अटी अटी जोयो थोड़ गयो 1 पाउंड आगे दियो आगे बहुत बड़ो भारी राक्षस खड़ो ए दीनू ने गड़ो पकड़ लियो। दीनू कहो अरे मारो मती क्योंकि गयो तो मरने हो पण ओटे बात अलग ही मरनो कोई होरो थोड़ा ही है मारो क्यों नहीं मैं तो घना दिन आए मैं कह तो नर मांस खा दो आपको एन मारे मौन करो मौस खावनो है आज मैं भरपेट भोजन करूँ। जब दीनू रे वसणो हो मरणो नहीं हो जन बात बताई कि मैं बहुत बड़ो दुखी इंसान हूँ मारे 2 बेटियों एन बोरो ब्याह करनो एन उन वास्ते कर्जो लेवने जाऊँ और मने मारो मती
अच्छा तू हासी बात करे एक झूठी बात करे, एक बात हासी करूँ। थारे दो बेटियों हैं, अगर बोरो ब्याह तो करनो सावे, कर्जो लेवने सावे, तो इन बात री मैंने अगर यकीन हो जाई तो मैं तने छोड़ दूँ, नहीं तो मैं तने खा जाऊँ। पर मने ठाए तू झूठ बोले थारे वसणो है, थने मैं खा तो जाऊँ पर बात वे जड़े मैं थने अडीकूँ। रात पड़ी है एन पर बात वे जड़े थने अडीक जाऊँ। और राक्षस कहूँ कि नो माया रूपी रोंडू लायो, रसी लाई और रसी लान एक वृक्ष रे और दीनू ने बांध दियो। दीनू ने वृक्ष रे बांधियो। दीनू बहुत बड़ो यो घबरावन ढूको और उन राक्षस ने कहो मैंने बांध मती एन मैं तने वसन दूँ, मारे बेटी और ब्याह करना मैं कर्जो लेना हूँ एन वो कर्जो घरे हूँ पण रुपया बने देन पस मैं थारो भोजन बनने पासो आऊँ। क्योंकि मारे हाथों एक दो काम कर दूँ तो बढ़िया रहे, पर हाथों काम नहीं करूँ तो मैं कर्जो तो कमो कम रुपया तो ले जान दूँ, वे आप करता रहे मैं थोड़ा कने पासो आऊँ। राक्षस देखियो मैंने पहुँचा हुआ तो कौन तू झूठ तो को बोले के झूठ नहीं बोलूँ एन मैं बिल्कुल पासो आऊँ। आज दिन तक मैं हमारा वसन मुकरियो नहीं, कोई मैंने करो कभी हाउ करो तोड़ियो ही नहीं। राक्षस उन्हें खोल दियो और दिनों सीधो गयो उन सेठ रे करी एन सेठ जी ने कहो सेठ जी 10,000 रुपया सही है कि ले जा भाई दो क्यों कौन थारो व्यवहार बहुत बढ़िया है, आगे ही थारो व्यवहार बढ़िया रही हमें बढ़िया रही, ले जा। 10,000 रुपया ले सीधो है जो आप रे घरे गयो। घरे जान आप रे पत्नी रे हाथ में पिया दिया ले ए पिया आप रे अच्छी तरह थे तो रे ब्याह कर दीजो दो ही लड़कियों रा। अरे दिनों री पत्नी कहो पतिदेव आप बात गिर करो अच्छी तरह ब्याह कर दीजो अन्नो मतलब दो वेग थे इन बात में कोई सहायता हमारी करो ही नहीं कि मैं सहायता कर नहीं सकूं। अब उन दिनू रे दोनों लड़कियों और एक लड़को बे बात सुने हूँ आप रे माता पिता री क्यों नहीं कर सको थे, क्योंकि यूँ यूँ मार्ग में जाओ तो एक राक्षस मैंने पकड़ लियो मैंने बांध दियो। मैं राक्षस हूँ वादो करियो कि मैं बिल्कुल मैं मारी बेटी और ब्याह करने सारू कर्जो लेवन जाऊँ रुपया ले जाने में घरे देऊँ उन्हें बाद में मरने वास्ते और पासो आऊँ। आ बात मैं राक्षस ने करी और मैं वसन तोड़ो नहीं कहो पतिदेव नहीं। अरे वो राक्षस है और उठे तो झूठ बोलने हूँ आप छूटो झूठ नहीं बोलिया होता तो आप छूटता को नहीं इन वास्ते आप उठे नहीं जावणो थे तो बैठा रहो। राक्षस क्यों हमने घरे आवे, घरे थोड़ी आवे, घरे नहीं आवे तो मारे वसन रो कहीं हुई मैं दिन उगे जाऊँ हमें नहीं तो ही जानो तो पड़ी। मैं राक्षस ने पासो आवने वादा करया घड़ी दो घड़ी आराम करो। अब घड़ी दो घड़ी आराम करे उन्हें दिनों री पत्नी नींद नहीं आवे, पतिदेव रे तो वसन दिवड़ा हुआ रात भर नींद लेनी है घरे इन पर जाओ नहीं है काले धंध उगती हूँ राक्षस करने जाता रहा और राक्षस खाई तो सोन खाओ तो। अब रात में वह दिनों री नैनी लड़की ही छोटी लड़की उन मन में विचार देखियो मारो ब्याह हाथे करनो तेवड़ियो तय करियो जनो रुपयों री जरूरत पड़ी और मारे जो को पिताजी मारे मोटोड़ी बहन रो ब्याह करता तो रुपयों री जरूरत नहीं पड़ती ने मारो ब्याह भेड़ो तय कीनो जनो रुपयों री जरूरत पड़ी मारे कारणे मारे पिताजी ने मरनो पड़े इन वास्ते उन राक्षस रो भोजन मैं बन जाऊँ उन पिताजी नहीं जाना सीजे। आ रात रे समय रेमो अंधेरे रेमो आ लड़की रवाने होगी सीधी उन जंगल ने मोहने की जटे पिताजी एड्रेस बतायो पतो बतायो आपरी पत्नी ने उन पते रे अनुसार अने वो राक्षस देखती और डक 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 हस्यो कहो कौन के मैं दीनू री छोटी लड़की वारे वाह आज मैं थने खाऊं भरपेट भोजन करूं थारो पर थारो पिताजी कटे मारे वसन करने गयो वो कौन पिताजी कटे कहो मारे पिताजी नहीं आवे मारे पिताजी की जगह मैं आई हूँ अगर मारे पिताजी अटे आ जावे तो ये आप खाजो मती क्योंकि मारे पिताजी रे हाथों तो कई काम करना है एन मारे पिताजी मारे कारण अटे आया एन आपने वसन भी दिया लेकिन मारे पिताजी नहीं मरना सही है मारे पिताजी ने आप मत खाओ मारे पिताजी जगह मने खा लो थोड़ी भूख शांत कर दो। उन राक्षस के व्यवसाय कुछ भी वो थने ही खाऊं थारे पिताजी नहीं खाऊं
एन दूध जणो मोस खाऊं जनो मारो पेट हेटो भरी जाई। आ रही कार उन लड़की ने एक वृक्ष रे बांध थी कहो अठे खड़ी रे। उन लड़की ने काबू बांधन आप राक्षस पक्षी वर्ण वृक्ष रे माथ बैठ गयो। अटी ने एक घड़ी टाइम बीतो है और मोटोड़ी लड़की मन में विचार देखियो, मैं मारे पिताजी रे घरे जन्म ही नहीं लियो तो ए दिन नहीं आवता एन मारे कारण मारे पिताजी ने मरना पड़े। क्यों नहीं मैं ही जाऊं जो मैं मर जाऊं, राक्षस मने खा जावे और मारे पिताजी रे प्राण ऊपर जावे। बा मोटोड़ी लड़की आप जणो हाथ रे मो बत्ती लीनी है लेपरी सीधी उन सुनसान जंगल रे मो गई परी। राक्षस देख ना सन ढुको लड़की बात तो ही राक्षस रे हमें जावे। एन राक्षस कहो आज और भी भोजन मिलियो है, भोजन आज तो थाट है, खूब भोजन मिलियो एन मिनक खावन ने मिलियो आज तो। कहो खूब मतलब कि एक लड़की थार जेड़ी पहला बड़े आई, मारे जेड़ी लड़की बड़े आई कि हाँ वाह मने कहती कि मारे पिताजी मारे वास्ते और सब काम कियो और मैं मारे पिताजी रे वास्ते मर नहीं सकूँ, मारे पिताजी ने जीवता रख दो। उन्हें देखियो आ तुम्हारी बहन है मगर मारी बहन ने नहीं मने खा जाओ। घरे में विवाद सब मारे कारण नहीं है एन मारो ब्याह नहीं आयो वे तो मैं जन्म ही नहीं लियो वे तो अटे तो मारे पिताजी अटे खतरे में क्यों पड़ता। अब मारे पिताजी ने बसा दो मने खा जाओ, मारी बहन नहीं छोड़ दो। उन राक्षस कहो मैं तो थ नहीं खाऊं, थारी बहन नहीं खाऊं, थारे पिताजी आई दिन वो नहीं खाऊं, कहीं को छोड़ू। उन मोटोड़ी लड़की नहीं राक्षस एक झाड़ कह रहे उन छोटोड़ी बहन रे जोड़े बांध थी। आप पंछी वर्ण ऊपर झाड़ कर मात बैठ गयो। अटिने आधी रात हुई दिनू रो बड़ो लड़को वह भी उठे आयो एन राक्षस उन्हें बांध दियो। अब वह लड़कियों आप रे भाई ने देखने बहुत बड़ी दुखी हुई, भाई थू क्यों आयो, मरने तो मैं आई रही, पिताजी रे प्राण तो बस और छोड़ तो मोरे कारण नहीं छोड़ दे तो थू क्यों आयो, मन थार ठा हो को नहीं पिताजी नहीं जाना सी जाओ तो अपे। अब तीन ही भाई बहन उड़ राक्षस रे गुलाम उड़ान बंद उड़ान बैठा। आधी रात रो टाइम हो दिनों री पत्नी मन में विचार देखियो, टाबरो रो ब्याह है बाप जीव तो रहनो सीजे, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, पिताजी रही तो ब्याह कर दे, मैं जो मारे पति री जगह जाऊं एनो राक्षस रो भोजन बन जाऊं। वह दिनों री पत्नी उठे गई एनो राक्षस हसन डूको दो बहनों आप रे भाई ने कहो अब कौन आयो है। भाइयों देखे तो अपनी माता जी आई है, कहो रे माँ क्यों आई, ओपे हाई अटे, पर माँ नहीं वो राक्षस छोड़े है कौन मार दे। एन हूँ दिनों री पत्नी आन कहो ये राक्षस राज मारे पति ने जीवता छोड़ देजो और मने थे तो खा लो, मारे पति ने मत खाचो। कि तू ही दिनों री पत्नी है कि हाँ मैं दिनों री पत्नी हूँ, तो ठीक है तीन बड़े बंदूड़ा है अटे और सोती थुई आई रही था नहीं खाऊं मैं ले जान उन्हें है जो को आप रे टाबर जोड़े उन दिनों री पत्नी नहीं बांधती उठे बांधी उन दिनों री पत्नी आप रे बच्चों ने कहो रे टाबरो थेट क्यों आया, कि मैं देखियो मारे पिताजी रे वास्ते मैं आया, मैं एक बेड़ा को मैं ही वारी मत आया हूँ, पर पूरा परिवार पे आ चुका हूँ। अब टाबरों कहो मारे पिताजी घरे, माता जी थने नहीं आनो कम को थे तो दो ही घरे रहता। आवे जो को वाह दिनों री पत्नी रोती 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 आ जो आप टाबर रहो में जो क्यों राक्षस बोधन उग जनो तो खा जाई। अड़ने तो प्रभात हो दिनों री नजर पड़ी उनकी पत्नी उठाई नहीं, ये लोग रे भाग्यवान करने की टाबर होता उन कमरे में जाओ तो टाबर ही एक ही नहीं, घर में कोई नहीं, सुनसान क्यों एक लो दिनू उन मन में विचार देखे ओ यो की कर पूरा परिवार कट गयो, जो पग देखे पग जावे उन जंगल में दीनू देखियो अटने गया पग जोते 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 जंगल में गयो दीनू एन राक्षस कहो आओ दीनू आओ आई गयो, वाक्य में तू वसन रो है सचो। आगे थारे पत्नी दो लड़कियों ने एक लड़को वही मारे गुलाम है मारा दीन है, वह नहीं मैं खाऊं था नहीं खाऊं, वे अटक करो आया वही पहला आया और वह कहो मैं हमारे थारे वाक्य में थारा जगी संतान है वह पितृ भक्त है
और स्त्री है जकी पतिव्रता है, वे हैंग थारो प्राण बसावण सारू आया, लेकिन मैं थोने एक नहीं छोड़ू नहीं, थोने 5 जनों नहीं खाऊं। अब वो ने हैंगो नहीं छोड़ दिया। अब राक्षस के मैं एक एक करन थोने हैंगो नहीं खाऊं। पर वो पूरा परिवार राक्षस रे धके आन खड़ो, ओके मने पहला खाओ न, ओके मने पहला खाओ, ओके मने पहला खाओ न, ओके मने पहला खाओ। राक्षस रे मन रे में विचार आयो, केड़ो सत्यवादी घर है, एक दूसरे वास्ते प्राण अर्पण करने तैयार है। मैं इन एक परिवार ने छोड़ दूँ तो कोई मरूँ तो हूँ को नहीं, और मैं कोई जीव जंतु खान मारो पेट भर दे अपने मिन को न छोड़ दो। क्योंकि कितो आज सबो छोटी लड़की है पितारा प्राण बसावने वास्ते आपरा प्राण अने जो को मने अर्पण कर दिया। पर आ मोटोड़ी बेटी आई, पूरे परिवार ने बसावण सर उठे आई है, ओ भाई आप रे बहनों रो ब्याह करावणो साव तो पितारा प्राणों वास्ते मारे कन आयो। आ स्त्री आई, एक दूसरे ने कि नहीं पतो कौन हैंग आप रे मनु आया एन भगवान रे नाम लारे ओने छोड़ देना चाहिए। एन उन राक्षस कहो धन्यवाद है भाई इन परिवार ने, और आप रो परिवार वाकई में सत्यवादी है, एक दूसरे वास्ते मर मिटने तैयार है। इन वास्ते जाओ, मैं थोने पहुँचो नहीं मुक्त करूँ और आप जा सको। अब उन राक्षस 5 जनों ने मुक्त कर दिया। एने रवाने उन दुकान उन समय में लारू आवाज आई, भगत पासो मुड़न देख। एने वो पासो मुड़न देख के उठे राक्षस को नहीं, उठे कोई और ही हो। एन उठे जको भगवान खुद उन्हें दर्शन दिया, कह दिनू थारी भक्ति हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, थारे परिवार मात मैं बहुत राजी हूँ, मैं आज थारी परीक्षा लेवन सारू आयो। क्योंकि सदैव सदैव तू है जो को मारो नाम लेतो। मैं विचार कियो आज मैं थने दर्शन कर दे दूँ। जा थारे बेटी और दोनों री ब्याह कर, मैं थारे हाथे हूँ, और थारो कर्जो ही उतरी सब ठीक हुई, और मैं थारे भेड़ो हूँ। दिनू भगवान रा दर्शन कर आप परिवार ने ले एन सीधो आप घरे गयो। बेटी और ब्याह रसाया, और ब्याह कर बेटी दोनों ने घरे में ली। दोनों ने घरे में ली थोड़ा दिनों बेटे रो ब्याह किनो, कमाई भी लागी, एन वो कर्जो लियो वही उतरियो। घर में सब आनंद रा आनंद हो गया। क्योंकि जिन्हें घर में प्रेम वे, आपसी रिश्ता मजबूत वे, एक दूसरे वास्ते मरने तैयार हो जावे, और वास्ते भगवान भी हाथरा हुजूर है। और भगवान वने आन वाक्य में दर्शन दे जो दीनू ने दिया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने बात अच्छी लगी हुई, वीडियो आपने पसंद आयो वेला। जो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मास सेट कर देजो। पासा मिलोला फिर कोई नई बात रहे हाथे, जड़ तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी।